जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रैंकस गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। और मेरे भाई 101 गोल्डन कंसेप्ट के पहली क्लास में। तो आज मेरे भाई बिल्कुल धुआं धुआं करने वाले हैं। और ये क्लास के धुआं धुआं होने के पहले थोड़ा यहाँ सिस्टम धुआं धुआं हो गया। ठीक है, आज दिन में दिल्ली पुलिस की लॉन्चिंग कर रहे थे हम लोग, तब भी शॉर्ट सर्किट हो गया। और अभी आपकी क्लास जैसे हमने लाइव की वैसे शॉर्ट सर्किट हो गया। पता नहीं आज का दिन क्या है, कैसे है, क्या चाहता है। ठीक है, और भगवान जी भी क्या चाहते हैं, बट ठीक है, जो भी होगा अच्छा होगा, जबरदस्त होगा, शानदार होगा। ठीक है मेरे भाई, काफी लंबे समय के बाद में यहाँ पर यूट्यूब पर हम आप लोगों के लिए लाइव हैं। और यकीन मानिए मेरे भाई, जो ये सीरीज हम लोग लेकर के आए हैं, ये आप लोगों के गणित, जीवन और तैयारी तीनों में काफी ज्यादा परिवर्तन लेकर के आने वाला है। 101 गोल्डन कंसेप्ट हम आप लोगों को YouTube पर पढ़ाएंगे। और उस 101 गोल्डन कंसेप्ट्स के माध्यम से आप भारत में किसी भी सरकारी नौकरी के तैयारी कर रहे गणित के पूरे सिलेबस को फ्री में कवर कर पाएंगे। ठीक है, तो आज ये पहली क्लास होने वाली है और लोगों के मन में ये उत्सुकता है कि सर ये पहली क्लास में आप कितने कंसेप्ट पढ़ाओगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं मेरे भाई, आज की क्लास में आप पहले खुद यहां पर देखो। कोशिश मेरी ऐसा है कि जो मैं कंसेप्ट पढ़ाऊं उसके आधार पर काफी सारे चैप्टर्स आपके कवर हो जाएं। ठीक है, तो शुरुआत करूंगा यहां पर कॉन्सेप्ट नंबर 1 के साथ में। और ये कंसेप्ट नंबर 1 क्या है ये मेरे भाई यहां पर, तो ये है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। ठीक है, पहली क्लास के बाद ही आपको समझ में आ जाएगा यहां पर कि ये क्लास आपके लिए कितनी मददगार है। क्या यहां पर आपको ये अटेंड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिर क्या यही वो क्लास थी जिसके लिए आपको इतने समय का इंतजार था, क्या यही वो क्लास थी जो आपके गणित को सुधार सकती थी। सारी बातें इस क्लास के बाद ही समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन शिकायत थोड़ी आप लोगों से इतनी है, 8000 बच्चे लाइव हैं, इसको आपको 10,000 से 12,000 पहुंचाना है फटाफट। और लाइक जो है वो सिर्फ 4,500 है। ये बड़ी दुख की बात है। हर बच्चे का तो दिल पहले ही जीत लेना चाहिए। ठीक है, और आपको मेरे भाई पहले ही सेशन को लाइक कर देना चाहिए। थोड़ी मोटिवेशन आप नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा, किससे बोलूंगा जा करके, बताओ। ठीक है, मेरे अपने तो आप ही लोग हो यहाँ पर, तो लाइक भी आप ही लोगों से, प्यार भी आपसे, नाराजगी भी आपसे, आपकी भी प्यार हमसे, नाराजगी भी हमसे। ठीक है, तो फिलहाल सेशन को लाइक करके थोड़ा हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। ठीक है, ताकि वो ऊर्जा के साथ में हम आप लोगों को अंतिम तक पढ़ा पाए। तो आज जो कंसेप्ट नंबर 1 होने वाला है आप लोगों का, वो यहां पर यह है सक्सेसिव परसेंटेज चेंज। और अगर हम सक्सेसिव परसेंट चेंज की बात करें बच्चों, तो ये जो सक्सेसिव का हम कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे ना, मैं आपको बताता हूं कितने चैप्टर में यहां पर यह आता है, कुल मिलाकर के 5। पहला है परसेंटेज यानी प्रतिशत, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा हमारा डिस्काउंट, चौथा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, पांचवा हमारा मेंसुरेशन यानी क्षेत्रविधि। ये 5 सब्जेक्ट, ये 5 चैप्टर ऐसे हैं मेरे भाई यहां पर जिनमें सक्सेसिव का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जो हम कंसेप्ट पढ़ाएंगे उनसे इन 5 चैप्टर्स के पर्टिकुलरली उस टाइप को आप खत्म कर पाओगे। और मैंने कहा ना मेरे भाई यहां पर कि ये यूट्यूब पर एकदम नया तरीका है ना, आज के पहले कभी ऐसा किसी ने किया था, और आगे का मैं खुद भी कुछ नहीं कह सकता, भविष्य किसने मेरे भाई देखा है। ठीक है, तो एकदम नया चीज था मेरे लिए, काफी मेहनत करने की ये बात है। पूरा कंटेंट नया तैयार करना पड़ता है हमें। कई बार ऐसा लगता है यार, इतना पब्लिकेशन होने के बाद, इतने क्वेश्चन बैंक होने के बाद में भी यूट्यूब पर जाओ तो सारे क्वेश्चन फिर से तैयार करो बैठ करके, क्योंकि हमारे पास में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक है। और वो ऐसा है, वो टाइप वाइज है वहां पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि कंसेप्ट वाइज हमारे पास में हो। तो मेहनत लगी, बट ये है कि मजा आएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, सक्सेसिव का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कितने तरह से इसका इस्तेमाल प्रयोग होता है। ठीक है, तो सक्सेसिवली बेसिकली हम सीखते हैं 2 टर्म के लिए और 3 टर्म के लिए। 4 टर्म के लिए भी सक्सेसिव होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उसका एक अपना रोल होता है, अपना अंदाज होता है, अपने तरीके होते हैं, वो भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, कुछ कह रहे हैं मिश्रा जी, बताइए। ठीक है, एकदम मिश्रा जी हमारे बड़े खुश हैं, आज बहुत दिनों के बाद में इनका बात हुआ है। ठीक है, बोले सर कसम दी है वो हमको कि 101 क्लास जो है तुमको अटेंड करना है। एकदम पेपर पेन लेकर के हमारे मिश्रा जी बैठे हैं। पक्का मिश्रा जी सिलेक्शन होगा 2025 में, गारंटी हम कह रहे हैं। वैसे उसके कसम देते रहा करिए और लेते रहा भी करिए, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पर। तो 2 टर्म और 3 टर्म की बात है यहाँ पर। 2 टर्म की अगर हम बात करें, ठीक है, नया रजिस्टर आज ही लेकर के आए हैं, पेपर पेन लेके आज बैठे हुए, बैठिए मिश्रा जी, एकदम ऐसे पढ़ना है डेडिकेशन के साथ में, समझ गए। ठीक है, बैठ जाइए, आराम से क्लास लीजिए, आपकी अपनी क्लास है मिश्रा जी। ठीक है, बढ़िया, मिल के आए हैं, नहीं हमको तो बोले बात करके आए हैं। तुम गड़बड़ कर रहे हो यार, देखो। ठीक है, हमें बोला बात करके आ रहे, तुमसे बोले मिल के आ रहे, बाद में हिसाब किताब होगा मिश्रा जी कि आप हमसे झूठ बोले कि सच बोले हैं। ठीक है, आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, नया कॉपी किताब एकदम लेकर के बैठ चुके हैं हमारे। तो सक्सेसिव की अगर हम बात करें ना दोस्तों, तो देखो 2 टर्म का क्या होता है। देखो,
किसी भी चीज को बढ़ाना। जैसे मानो इनके मैडम का जो प्यार था इनके लिए बहुत था, ठीक है, लेकिन जैसे इन्होंने उनको 14 फरवरी के दिन गुलाब दिया तो मेरे भाई प्यार और बढ़ गया। फिर चॉकलेट दिया तब तो पूछो ही मत फिर क्या हुआ आगे, मैं बता नहीं सकता, फिर यही जानते हैं यहाँ पर आगे की चीजों को लेकर के। यानी कहने का मतलब बढ़ी हुई चीज को वापस से बढ़ाना अपने आप में क्या कहलाता है, सक्सेसिव कहलाता है, ठीक है। जैसे आप कोई जमीन लेते हैं, प्लॉट लेते हैं, 1 साल के बाद में उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, समझ गए मिश्रा जी, 2 कट्ठा खेतवा जो ले लेने तो हुआ, ठीक बना। तो वो 2 कट्ठा खेत जो ये लिए हुए थे हमारे यहाँ, ठीक है, वो इन्होंने मानो 1 लाख रुपए में लिया था, और यहाँ इनके डीलर ने कहा जी हम आपको हर साल 10% इस पे बढ़वा के दिखाएंगे, और 1 साल के बाद में 10% बढ़ जाता है, तो मिश्रा जी कितना का हो जाएगा, 1,10,000 का हो जाएगा। और अगले साल फिर इनका डीलर उस पर 10% और बढ़ा देता है, तो अब जो 10% बढ़ेगा वो 1 लाख पर नहीं बढ़ेगा, वो 1,10,000 पर बढ़ेगा, और 1,10,000 का 1% 11,000 होता है, उसमें जोड़ देंगे तो 1,21,000 हो जाएगा। मिश्रा जी तो यहां पर ये गणित लगा रहे हैं कि 10% और 10% तो 20% होता है, लेकिन ये 1,21,000 कैसे हो गया, 21,000 कैसे बढ़ गया। इसी को तो कहते हैं सक्सेसिव। बढ़ी हुई चीज को बढ़ाना, बढ़ी हुई चीज को कम करना, कम की गई चीज को बढ़ाना, यानी एक के ऊपर में एक मेरे भाई और ला करके परसेंटेज लगाना, उसी को हम कहते हैं सक्सेसिव। यहाँ पे बुझे कि नहीं बुझे बताइए, बुझ गए ना, तो चलिए आइए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। तो जनरली जो होता है, हमने आपको क्या कहा, तो हमने मेरे भाई यहाँ पर 2 प्यारे प्यारे इमोजी के माध्यम से बताया। देखो हमको ज्यादा कलाकारी आता नहीं है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं, उसी के आधार पर हम आपको पढ़ा पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जनाब अगर हम बात करें तो 2 पद होते हैं और 3 पद होते हैं। तो 2 पदों की अगर हम बात करें तो 2 पदों का ये हमारा फॉर्मूला होता है, यानी ए और बी, और ए का B% हमारा जो है वो हमारा सक्सेसिव बाबू कहलाता है, ठीक है। अगर बढ़ेगी चीजें तो प्लस में करिएगा, और अगर घट गई तो क्या करिएगा, माइनस में करिएगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, ठीक है। अगर पैसा बढ़ रहा है तो प्लस में, और घटेगा तो माइनस में। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं सर, आप खुश रहिए, ठीक है। आ जाइए चलिए यहाँ पर, और उसके बाद में डिस्काउंट को लेकर के एक अलग कहानी है। डिस्काउंट में मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाता है, तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाता है, a + b - ab अपॉन में 100, ये भी बताएंगे। 3 टर्म का मेरे भाई यहाँ पर ये होता है, और जब रेट इक्वल होते हैं तो क्या होता है, हम आपको वो भी सिखाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई आप लोग यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिए, और हेडिंग में यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सर सक्सेसिव ऑफ कितना ईयर, 2 ईयर। अच्छा ये बताओ, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ना पसंद करोगे कि व्हाइट बोर्ड पे, कमेंट करके थोड़ा बताओ। देखो अभी बंगालन वाली बात कोई नहीं करेगा, बंगालन की बातें होंगी एप्लीकेशन की क्लास में, और यूट्यूब की क्लास में हमारे मिश्रा जी ही सारा क्रेडिट लेके जाएंगे, यहाँ के सुपरस्टार वही हैं, ठीक है। मिश्रा जी के अलावा कोई और बंगालन नहीं आ सकती है, फिर इनकी वाली बुरा मान जाएगी, वो छोड़ देगी क्लास, हमको अच्छा नहीं लगेगा, बताइए, ठीक है। हाँ तो एप्लीकेशन के क्लास पे सुनो बंगालन, और यहाँ पर हमारे मिश्रा जी, बस ठीक है। ब्लैक पर बहुत बढ़िया बात है, आ जाओ ब्लैक पर फिर तो, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम क्या कहते हैं, तो मेरे भाई हम यहाँ बोलते हैं जी 2 टर्म हो गया हमारा, क्या हो गया जी, 2 टर्म हो गया। अब 2 टर्म का जो हमने बताया वो क्या बताया, कि मान लीजिए कि दोस्तों यहाँ पर कोई चीज हमने बढ़ाई, और भाई मेरे बढ़ाई A% से, फिर उसके बाद में हमने बढ़ाया B% से, और यहाँ पर कह दिया AB अपॉन में 100। ये हमारा हो गया मेरे भाई पूरा का पूरा सक्सेसिव का फॉर्मूला, ठीक है भाई। अब आ जाओ यहाँ पर, अगर हम बात करें तो हम इसे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम इसको यहाँ पर देखेंगे, वो देखिए। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि कोई चीज़, जैसे मानो किसी शहर की जनसंख्या है, पहले यहाँ पर वो बढ़ चुकी है मेरे भाई 10% से, और फिर उसके बाद में वो बढ़ चुकी है 12% से, तो कुल मिलाकर के मेरे भाई यहाँ पर वो कितने प्रतिशत से बढ़ेगा, कितने परसेंट से बढ़ेगा। तो अगर हमें इसका उत्तर निकालना है तो हमें फॉर्मूले में रखना पड़ेगा कि सर यहाँ पर ये 10 भी प्लस में है, 12 भी प्लस में है, और यहाँ पर हो जाएगा सर 10 × 12, और बट्टे में कितना हो जाएगा सर, 100 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर सर देखते हैं, ठीक है, तो 10 + 12 हमारा कितना हो जाता है सर, 22 हो जाता है, और ये हमारा कितना हो जाता है, 1.2 हो जाता है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 23.2%। कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, 10 और 12 हमारा मेरे भाई हो जाएगा 23.2%। तो क्या ये 23.2% 32%, वाह, 10-20 बोले थे जो 32%, रट के बैठे हुए हो बेशर्मो कहीं के हैं, 32%, 10-20 बोल रहे हैं तुमको, 10 और 12 है, हर बार तुमको क्या लगा 10-20 ही एग्जाम्पल देंगे,
ठीक है, 10 है और 12 है, तो 10 जमा 12 प्लस 10 इंटू 12 बटे 100, 23.2%। लेकिन क्या ऐसे मेरे भाई कैलकुलेट किया जाएगा? तो बिल्कुल भी नहीं। कहने के लिए तो सर ये फॉर्मूला हमने दिया है, लेकिन हम आपको आज के बाद ऐसा कैलकुलेशन नहीं करने देंगे। हमारे अपने तौर तरीके हैं, हमारे अपने अंदाज है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। लेकिन उस अंदाज के पहले मैं चाहूंगा कि आप मुझे 6% और 7% का मेरे भाई पहले सक्सेसिव निकाल करके दिखाएं कि ये होता कितना है, जल्दी से बताएं। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ यहाँ पे, फटाफट। जल्दी बताइए, फटाफट सभी लोग बताइए। बताओ, बहुत बढ़िया, सभी लोगों का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई, मजा आ गया। ठीक है, ठीक है, 13.42। अब देखिए यहां पर मैं आपको सीधा सीधा ट्रिक बताता हूं कि कोई भी सक्सेसिव अगर दो पदों का आपको निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे। जैसे मान लीजिए यहां पर आपको 2% और 3% का मेरे भाई निकालना पड़े, या मान लीजिए आपको यहां पर 3% और आपको 4% का निकालना पड़ जाए, या मान लीजिए आपको मेरे भाई यहां पर 6% और 7% का निकालना पड़ जाए, या कोई भी हो जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको 2% के साथ में 9% को कोलैबोरेट करना पड़ जाए, तो आप यहां पर कैसे करेंगे? आप मुझे यहां पर ये बताइए। सर सीधा सीधा मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और वो ट्रिक यहां पर हमारा पता है क्या है? ये फॉर्मूला तो बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिक हमारा दोस्तों यहां पर इतना है, एक बार दोनों को जोड़ देना है। 2 में 3 को जोड़ दीजिए तो 5 हो जाएगा, और 2 में 3 को गुना कर दीजिए, तो जब 2 में 3 को गुना करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन हमें 2 अंक लिखने हैं, और 2 अंक का मतलब कितना हो जाएगा? तो 06% मेरे भाई हम यहां पर लिख देंगे। 3 में मेरे भाई यहां पर देखो, जैसे एक और एग्जाम्पल आप इसके ऊपर में ले लो, आप इसके ऊपर में एक और एग्जाम्पल ले लो। जैसे मानो आप 1% में और 2% में सक्सेसिव लगाना चाहते हो, तो अगर आप इनका सक्सेसिव लगाना चाहते हो तो 1 में 2 को जोड़ दो तो मेरे भाई यहां पर कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा, और 1 को 2 से गुना कर दो, 2 हो जाएगा, उस 2 को मेरे भाई क्या लिखेंगे? 02 लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे यहां पर। अगर सिर्फ आपने 2 लिख दिया ना, तो इसका मतलब 3.20 यानी वो 20 को बारे में सिंबलाइज करता है, ठीक है। 3 और 4 की बात करते हैं। 3 में 4 को जोड़ दीजिए तो 7 हो जाएगा, और 3 में 4 को गुना कर दीजिए तो मेरे भाई यहां पर वो 12 हो जाएगा, ठीक है। 6 में 7 को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई यहां पर 13 हो जाएगा, और 6 में 7 को मेरे भाई गुना कर दीजिए तो 42 हो जाएगा। यानी हमारा सिंपल सा रूल है, मैंने कहा ना मैं ऐसा पढ़ा दूंगा, ऐसा दिमाग में आपके फिट कर दूंगा जो लाइफ में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। आप 2 में 9 को जोड़ दीजिए तो बच्चों 11 हो जाएगा, और 2 से 9 को गुना कर दीजिए तो मेरे भाई यहां पर 18 हो जाएगा। सिंपल सा बात है। क्या मेरे भाई यहां पर इतना ही हमें करना है? ये तो डिफरेंट रेट हो गए, अगर थोड़े से रेट ज्यादा हो तो हम कैसे करेंगे? तो वो देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई चीज को आप 20% से बढ़ाते हो, और फिर उस चीज को मेरे भाई आपको यहां पर 10% से बढ़ाना पड़ जाता है, तो आप कैसे करोगे? अगर कोई चीज को 12% से आप बढ़ाते हो, फिर उस चीज को 13% से बढ़ाना है, तो आप कैसे करोगे? अगर कोई चीज को 10% से बढ़ाते हो, फिर उसे 30% से बढ़ाना है, तो कैसे करोगे? ठीक है, मतलब अब हम लोग थोड़े थोड़े ज्यादा रेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। 40-50 जैसा रेट हो गया तो हम क्या करेंगे? तो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास में। स्थिर होकर के मेरी बातों को सुनिएगा। हमने कहा था एक बार दोनों को जोड़ दो, तो 20 में 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 30 आएगा, और एक बार दोनों को गुना कर दो, 20 को 10 से गुना करोगे तो मेरे भाई यहां पर कितना आ जाएगा? 200। लेकिन सिर्फ इस कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, और अगर 2 लोग रह सकते हैं तो जो दूसरा वाला व्यक्ति है उसको इस कमरे में ट्रांसफर कर दीजिए। ट्रांसफर कर दीजिए तो 2 जब 30 के साथ में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा मेरे भाई 32%। यहां पे सिंपल सा हिसाब किताब है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। वैसे ही 12 और 13 को देखिए, तो 12 में 13 को जोड़ दीजिए तो मेरे भाई यहाँ पर 25 हो जाएगा, और अगर हम 12 में 13 को गुना कर देते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा?
56 हो जाएगा जी। 2 अंक हम यहाँ रखेंगे और इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, 2 अंक रखेंगे और मेरे भाई यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे। अब उसके बाद में यहाँ पर जब एक ट्रांसफर होगा तो ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 26.56% यहाँ पे आज ये ऐसे ही। चलिए 10 और 30 का हिसाब किताब लगाते हैं। 10 में 30 को जोड़ देंगे तो आपके पास में 40 हो जाएगा और 10 को 30 से गुना कर देंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 300 आपके पास में हो जाएगा। 2 अंक रखिए और इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए तो इट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 43.00% और ये हमारा करेक्ट होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर 43 हाँ बढ़ा दो ये हमारा इतना हो जाएगा। समझ में आ गया बात। आइए चलिए 40 और 50 का हम यहाँ देखते हैं क्या होगा। 40 और 50 का अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा और 40 को 50 के साथ में गुना करेंगे मेरे भाई 5 चौके 20 ये हमारा 2000 हो जाएगा। भाई साहब 2000 हो जाएगा। लोग यहाँ गलती करेंगे लेकिन हम करने नहीं देंगे आपको। और यहाँ पर समझिए सिर्फ 2 अंक रखना है और बाकी पूरा का पूरा मेरे भाई ये उठ करके चलाएगा यहाँ पे। तो अगर यहाँ 20 में 90 को जोड़ोगे ना भाई मेरे 110.00% हमारा आ जाएगा मेरे भाई, ये सही होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये हमारा सक्सेसिव हो गया। मुझे पता है लोग यहाँ पर 92% आंसर देते थे लेकिन उनको ये समझने की आवश्यकता थी कि 2 उठ करके नहीं जाएगा, पूरा का पूरा 20 उठ करके जाएगा। 2 उठ करके नहीं जाएगा, पूरा का पूरा बच्चों कितना उठ करके जाएगा, 20 उठ करके जाएगा। तो ये छोटे मोटे सिली मिस्टेक्स देखो यहाँ कर रहे हो चलेगा, पेपर में मत करना, नहीं तो वहां तुम्हारा एग्जामिनर रहम नहीं करेगा, सीधा नंबर काट लेगा, सिलेक्शन रुक जाएगा। ठीक है भाई, आ जाओ चलो यहाँ पर। तो अब थोड़ा सा जो हमने आपको 2 पदों का बताया उसके ऊपर में हम सेम रेट के भी कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। पहले सेम रेट हो तो क्या होगा वो देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन पर लेकर के आते हैं। तो ये तो हम आपको तब करा रहे थे जब मेरे भाई आपके रेट अलग अलग हो। अगर दोस्त यहाँ पर आपके रेट सेम होते हैं तो आप यहाँ पर कैसे करोगे जरा देखना। तो बोलोगे सर देखिए ये तो और आसान काम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कि ये जो हमारा 2% से हमने किसी चीज़ को बढ़ाया फिर से हमें 2 से बढ़ाना पड़े, या हमने 3 से बढ़ाया और फिर से हमें 3 से बढ़ाना पड़े, या हमें 4% से बढ़ाया और फिर से 4 से बढ़ाना पड़े, या हमें 5 से बढ़ाया और मेरे भाई 5 से बढ़ाना पड़े, 6 से बढ़ाया मेरे भाई फिर से 6 से बढ़ाना पड़े, 7 से हमने बढ़ाया और मेरे भाई यहाँ पर 7 से बढ़ाना पड़े। ठीक है, तो यहां पर मेरे भाई वो सक्सेसिव जो होगा वो हमारा कितने % का होगा आप समझिए मेरे भाई यहां पर। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बात करूंगा मेरे भाई कि यहां हमारा रेट जो होता है वो हमारा कितने का होता है। तो अगर हम इसका सक्सेसिव निकालने जाएं तो हमारा सक्सेसिव कैसे निकलेगा, कुछ नहीं करना है मिश्रा जी। देखिए एक बार दोनों को जोड़ देना है, या ऐसे कह दीजिए कि सर 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है दशमलव, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है बस। यानी जब रेट सेम होते हैं और दोनों चीजें हमारी बढ़ रही होती हैं तो 1 सेकंड में हम इसे बना सकते हैं। एक बार इस संख्या का डबल करो और एक बार इस संख्या का स्क्वायर करो, सीधा 1 मिनट शॉर्ट्स के लिए काफी है। फिर से कह रहा हूं 5 का सक्सेसिव 2 बार अगर लगाओगे कैसे, 5 का डबल करो कितना हो जाएगा 10, और 5 का स्क्वायर करो कितना हो जाएगा 25। 1 सेकंड में मेरे भाई आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 6 का निकालना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में 6 का आंसर बताओ मेरे भाई कितना होगा, बताइए मिश्रा जी। 6 का डबल क्या करेंगे 12, और 6 का स्क्वायर कितना करेंगे 36, 12.36 यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही अगर 7 का निकालना है जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, और चैनल को मेरे भाई पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर करिए यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही ट्रिक्स के लिए आ जाइए। तो 7 का अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसे कहेंगे, हमने कहा जी 7 का डबल हमारा कितना होता है 14 हो जाता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 हो जाता है। 1 सेकंड में खेल खत्म है। वैसे ही अगर हम 3 का देखेंगे, 3 का डबल 6 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 को हम कैसे लिखते हैं 09 लिखते हैं, खेल खत्म मेरे भाई। ठीक है, 2 का अगर हम बात करें 2 का डबल 4 और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये नहीं कि मैं उठा के यहाँ 4 लिख दिया, बहुत मार मारेंगे, इसका मतलब 40 होता है। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करना है। 2 का स्क्वायर 4 होता है तो 04 लिखना है यहाँ पे ताकि आपका सही आ जाए। ठीक है, तो ये 2 पदों के सक्सेसिव निकालना आप लोग मेरे भाई चैंपियंस हमारे सीख चुके हैं। अब इसके ऊपर में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपको कराएं। ठीक है, तो आइए चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करते हैं, और सिर्फ एक चैप्टर के नहीं बल्कि काफी सारे चैप्टर्स के मेरे भाई हम लोग यहाँ पर सवालों को करेंगे। बुझे कि नहीं बुझे बताइए जल्दी से। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, आ जाइए। तो सबसे पहला आज का सवाल CHSL 2024 का है। क्वेश्चन कौन से चैप्टर का है, परसेंटेज का है। कहा गया सर सवाल में आपसे यहाँ पर
प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीजेस बाय 15% एंड 10%, तो व्हाट इज द परसेंटेज इक्विवेलेंट टू सिंगल प्राइस इंक्रीज ऑफ दैट आर्टिकल। आसान भाषा में कि किसी वस्तु के मूल्य में 15% तो 10% की वृद्धि होती है, तो उसके मूल्य में टोटल वृद्धि कितने की होगी। मतलब पहले आप बढ़ा दिए उसमें कितना 15%, फिर बढ़ा दिए 10%, टोटल कितना होगा। हम बोलेंगे सर बात ऐसा है यहाँ पर कि पहले हम बढ़ाएंगे 15 से, फिर हम बढ़ाएंगे सर यहाँ पर 10 से, तो कैसे काम चलेगा। तो 15 में 10 को जोड़िए तो सर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा दशमलव, और 15 में 10 को मेरे भाई गुना कर दीजिए तो हमारा हो जाएगा जी 150। दो संख्याओं को रखेंगे और इसे इधर ट्रांसफर कर देंगे। जब ट्रांसफर कर देंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 26.50%, और ये क्या होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए आओ कभी हवेली पे। कितने घंटे की क्लास होगी, 8:30 बजे से 10 बजे तक मेरी भाई क्लास होगी। कभी 1 घंटे, कभी सवा घंटे, कभी 1.5 घंटे, आप इतना समझ लीजिए। जब जैसा कंसेप्ट, जब जैसा टॉपिक, जब जितने क्वेश्चन, उसके आधार पे उतना लंबा उतना सेशन होगा हमारा। आइए, आप लोगों को क्या लगा था कि खाली हम सीएचएसएल का क्वेश्चन कराएंगे, एसएससी का कराएंगे? बिल्कुल नहीं मेरे भाई, यहाँ पर आप लोगों का पेपर दिल्ली पुलिस का भी है। और आपको पता है आज ही दिल्ली पुलिस की 2 बड़ी खूबसूरत खूबसूरत किताबें हम लोगों ने मेरे भाई यहाँ पर लॉन्च की है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, जिनको नहीं पता है वो जान लें। ठीक है, 2 बड़ी प्यारी प्यारी मेरे भाई यहाँ पर किताबें आई है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को लेकर के, और वो कितने में, तो 99 में है। ठीक है, एक यहाँ पर जो है हिंदी में भी आया है और एक इंग्लिश में भी आया है। तो जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी करते हैं, फ्लिपकार्ट में 99 रुपए के अंदर में इस दिल्ली पुलिस की किताब को मंगा सकते हैं। इंग्लिश में चाहते हैं तो 99 में आप उसे मंगा लीजिए, हिंदी में चाहते हैं तो आप मेरे भाई यहाँ पर उसे मंगा लीजिए। लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और मंगा करके अच्छे तरीके से मेरे भाई यहाँ पर प्रैक्टिस करिए। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सवाल देखते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, और इस बार इसमें भी नौकरी अपनी सुनिश्चित करिए। बिल्कुल हमारे मिश्रा जी जो है वो किताब ला चुके हैं, यही आपकी दिल्ली पुलिस की किताब है, और आप जो लेकर के बैठे थे वो भी वही किताब था, घूमने चले गए, लाइए। ठीक है, तो ये हमारे इंग्लिश और हिंदी की है। अगर दिल्ली पुलिस के जो साथी हैं मेरे भाई यहाँ तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आप इस किताब से कर सकते हैं। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर कहा जी सीमा की सैलरी 10% से बढ़ती है, पहले साल में 5% से बढ़ती है, अगले साल में टोटल बढ़ा कितना। जल्दी से मेरे भाई आंसर बता दो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फटाफट बताओ मेरे भाई यहाँ पर, जल्दी बताइए यहाँ पर कितना हो जाएगा। आप बोलेंगे जी सर देखिए यहाँ पर बढ़ता है 10% से, और फिर बढ़ता है हमारा यहाँ पर 15% से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा 25 हो जाएगा, और एक बार दोनों को गुना कर देंगे तो सर हमारा 150 हो जाएगा। फिर से वही बात, इन दो लोगों को पास में रखेंगे। ठीक है, 10 और 5 है भैया, 10 और 5 है, 10 और 15 नहीं है, 10 और 5 है। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ भैया, 1 सेकंड रुक जाओ। 10% और 5% है, तो अगर 10 और 5 है तो एक बार जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15, और एक बार 10 को 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा मेरे भाई 50, 15.5% डी फॉर देवसेना। क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी फॉर देवसेना। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहेंगे दोस्त यहाँ पे। आइए चलिए, अब एक सवाल हमारे रेलवे वाले भाइयों के लिए भी, क्योंकि हमने कहा था कि ये सेशन फॉर ऑल एग्जाम्स होगा। ठीक है, और यहाँ पर सभी लोगों का फायदा कराएगा। तो रेलवे वाले साथियों के लिए हमारा क्वेश्चन है कि जी लेंथ है और ब्रेथ है हमारा, वो लंबाई और चौड़ाई हम 30% और 20% से बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर जो एरिया में हमारा कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा। ये सवाल है मेंसुरेशन यानी क्षेत्र मिति के टॉपिक का, और मेरे भाई क्वेश्चन किस में पूछा गया था, तो रेलवे के एनटीपीसी में। यहाँ पर भी जो कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है वो सक्सेसिव, मतलब आप लोग इस सेशन में ये देखते जाना कि जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो वो कितने मल्टीपल टॉपिक्स में इस्तेमाल होता है, ताकि आपको फायदा हो पाए। तो अगर हम देखें, जैसे हमारे पास में कोई भी एक आयत है, जब हम उसके लंबाई को भी बढ़ाते हैं, जब हम उसके चौड़ाई को भी बढ़ाते हैं, एरिया में कितना बढ़ेगा, इसको निकालने के लिए हमें सक्सेसिव का प्रयोग करना होता है। तो करना होता है तो हम कैसे करेंगे, हमने कहा जी 30% हमने बढ़ाया और 20% हमने बढ़ाया, इनका सक्सेसिव हमारा साथी कितना होगा, 30 में 20 जोड़ देंगे तो मेरे भाई दोस्तों 50 हो जाएगा, और 30 को 20 से गुना कर देंगे दोस्तों तो हमारे पास में 600 हो जाएगा। दो संख्या रख करके ट्रांसफर मार दीजिए तो आप बोलेंगे सर 56% हमारा उत्तर आया है, और 56 का मतलब सी फॉर कहो ना प्यार है। नहीं कहेगी वो आपसे कि प्यार है, इस बात को मान के चलिए, ठीक है ना। झूठे भ्रम में आप जीते हैं मिश्रा जी आप, ठीक है। आइए चलिए, सरकारी नौकरी लेंगे नहीं तो कैसे आपसे कह देगी, बोलिए।
आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 नंबर सवाल मेरे भाई, ये एनटीपीसी सीबीटी 1 का हमारा क्वेश्चन है। कहा गया है कि द बैक्टीरियल पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट अ रेट ऑफ 6% इन द फर्स्ट 10 मिनट, 10% इन द नेक्स्ट 10 मिनट, व्हाट इज ओवरऑल परसेंटेज इंक्रीज इन द एंड ऑफ 20 मिनट। मतलब शुरू के देखो क्या होता है, कहीं बैक्टीरिया बैक्टीरिया का कुछ कहानी है भैया। तो शुरू के 10% में शुरू के 10 मिनट में 6% से बढ़ता है, अगले 10 मिनट में 10 से बढ़ता है, कितने का होगा। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हमने किसी चीज को पहले 6% से बढ़ाया, फिर हमने उस चीज को मेरे भाई 10% से बढ़ाया, तो आप बताइए कितने परसेंट से बढ़ गया। बढ़ी हुई चीज को बढ़ाने की बात की जा रही है, इसका मतलब उसमें क्या लगाना है मिश्रा जी, सक्सेसिव लगाना है। 10 और 6 का सक्सेसिव आता है आपको, बताइए कैसे होता है। बोलेंगे गुरुजी एक बार दोनों को जोड़ दीजिए तो हो गया जी हमारा 16, और एक बार दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाता है मेरे भाई यहाँ पर 60, 16.6। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, डी फॉर देवसेना। क्लासेस रेगुलर होगी, बिल्कुल मंडे टू फ्राइडे आपकी ये क्लास रेगुलर होगी, शनिवार और रविवार को आपका क्लास ऑफ रहेगा, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। आइए 5 नंबर सवाल देखिए जरा, परीक्षा है सीएचएसएल के मेंस का। मैंने पहले ही कहा था प्री का पेपर हो या मेंस का, एसएससी का हो या बैंकिंग का हो या रेलवे का, जिस कंसेप्ट को मैं पढ़ाऊंगा उस कंसेप्ट पर जितने सवाल आए होंगे वो सारा का सारा हम कराएंगे। मतलब फिर से अगर आप आसान भाषा में इस मेरे भाई 101 शॉर्ट्स का अगर आप जिस्ट चाहते हो कि सर यहाँ पर 101 कंसेप्ट जो आप पढ़ा रहे हैं इसमें क्या क्या सम्मिलित है, तो मैं आपको मेरे भाई 3 लाइनों में बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसमें 2018 से लेकर के 2024 तक के आपको मेरे भाई यहाँ पर टीसीएस के सारे पीवाईक्यू मिलेंगे, पॉइंट नंबर 1 हो जाएगा। पॉइंट नंबर 2 मेरे भाई हो जाएगा एसएससी होगा, इसके अंदर में आपके बैंकिंग के भी क्वेश्चंस हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर आपके रेलवे के भी सवाल होंगे, ये मेरे भाई यहाँ पर कवर्ड होगा। और तीसरा जो कवर इसके अंदर में होगा वो दोस्तों यहाँ पर सारे के सारे ऑल टॉपिक्स, यहाँ पर ऑल टॉपिक्स कह लीजिए, ऑल चैप्टर्स कह लीजिए, ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर कवर्ड होगा। तो रोज रात 8:30 बजे आप जुड़िए और आप इसका फायदा उठाइए, ठीक है। आज ये चलिए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसी संख्या को पहले आपने 25 से बढ़ाया और फिर आपने 16 से कम कर दिया, तो बताओ यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ा। अब जो हम लोग ट्रिक सीख रहे थे ना, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्या कहा था, मैंने यहाँ कहा था जी 25 और 16 का आप यहाँ पर मानो कोई बच्चा ट्रिक लगा करके बैठा है कि 25 है और यहाँ 16 है, तो उसने ट्रिक ये लगा लिया कि सर 25 और 16 को जोड़ दीजिए तो 41 हो जाता है, और 25 को 16 से गुना कर दीजिए, 25 का 4 गुना 100, तो यहाँ पर 16 गुना कितना 400 हो जाएगा। और कोई दिमाग में ये रख ले कि इसको ट्रांसफर करके हम 45 बता देंगे, तो वो सरासर मेरे भाई गलत है। क्यों गलत है यहाँ पर हम आपको समझाते हैं। ये जो हमारा ट्रिक अप्लाई होता है ये सिर्फ उसी जगह पर अप्लाई होगा जहां पर दोनों चीजों को आप बढ़ा रहे होंगे। अगर कोई एक बढ़ती है और दूसरा कम होता है, या कोई एक कम होता है और दूसरा बढ़ता है, तो बच्चों वहां पर ये अप्लाई नहीं होगा। कृपया करके आप वहां पर ऐसी गलती ना करें। जो नंबर आने के हैं वो मुफ्त में चले जाएंगे, और क्यों ऐसा काम करना कि हम किसी को अपना नंबर दे दें फ्री का। बताइए, हम तो भैया यहाँ सिलेक्शन लेने आए हैं ना, गलती थोड़ी करने आए हैं, तो ये काम हम नहीं करेंगे। जब इंक्रीज और डिक्रीज की बात आएगी तो मेरे भाई हम लोग चुपचाप बड़े प्यार से बड़े इज्जत से हम मेरे भाई वहां पर अपना ट्रिक या फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे। और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। मेरे भाई आपने किसी चीज को पहले बढ़ाया कितने से, तो 25 से, फिर आपने उस चीज में मेरे भाई कमी की कितने की, 16 की, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर मेरे भाई 25 को 16 से गुना करके यहाँ पर जो है वो 100 से आपको भाग कर देना है, ठीक है। अगर हम 25 से काटे ना भाई 4 बार में कटेगा, 4 से 4 काटे ना मेरे भाई इतनी बार में कटेगा। 25 से 16 को अगर आप काट देंगे तो 9, 9 में से 4 काट देंगे तो हो जाएगा 5। अब यहाँ 5 आने के बाद में भी लोगों को कंफ्यूजन है, ये जो 5 आया है ये इंक्रीज है कि डिक्रीज है। आप एक बात बताइए मिश्रा जी, इसका साइन प्लस में है कि माइनस में है? प्लस में है। प्लस में है कि नहीं? अरे 9 में से 4 जाएगा तो 5 नहीं आएगा, तो 5 हमारा प्लस में है, और प्लस में है तो फिर आंसर हम यहाँ पर क्या देंगे, इंक्रीज देंगे। और वहीं यहाँ पर माइनस आया होता तो आंसर हम क्या देते, तो बोलते सर हम डिक्रीज का आंसर देते। छोटी सी बात है सर, इतना समझना है। तो फाइनली इसका उत्तर क्या हो जाएगा, सी फॉर कहो ना प्यार है। आपको नहीं कहेगी, इस बात को ध्यान रखिए। नौकरी निकालिए तब भी सुनिएगा यहाँ पे,
ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बच्चों चलते हैं और अगला सवाल हम देखते हैं कितने हमारे धुरंधर लोग इस सीजल 2024 के प्रीलिम्स के क्वेश्चन का मेरे भाई यहाँ पर आंसर दे पाते हैं कमेंट बॉक्स में, और वो भी पहले। किसी व्यक्ति के तनख्वाह को पहले हम 25 से बढ़ाए, फिर उसके तनख्वाह को हम 12 से कम किए, बताओ यहाँ पर क्या हिसाब किताब बनेगा। बताइए, बिना कलम उठाए अगर आप उत्तर दे सकते हैं ना तो समझ लीजिए असली में आप हमारे छात्र हैं, क्योंकि मेरे भाई हमने यहाँ पर गणित में एक ही काम सीखा, बिना क्वेश्चन को कलम उठाए बनाना। इसी वजह से गणित का पेपर हमने 9 मिनट में सॉल्व कर दिया था और बाकी 51 मिनट में मेरे भाई हमने बाकी जो है सब्जेक्ट को अटेम्प्ट किया था। और यही था हमारा मैथ्स 50 में 50, इंग्लिश 50 में 50, रीजनिंग 50 में 50, चाहे आप सीजीएल सीएचएसएल कोई भी पेपर उठा करके देखो। ठीक है, ये आदत लगाइए। तो हमने यहाँ पर क्या कहा जी, हमने यहाँ पर कहा कि सर बताइए पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ 25% से हम बढ़ाएंगे, फिर यहाँ पर क्या करेंगे जी 12% से हम यहाँ पर कम करेंगे, और प्लस इंटू माइनस, देखो प्लस को माइनस से गुना करने पर माइनस आता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 इंटू 12 बटे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो 25 से काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में, 4 से काटेंगे बाबू 3 बार में, तो बोलोगे गुरुजी देखिए 25 माइनस 12 13 हो जाएगा, और 13 माइनस 3 हमारा कितना हो जाएगा 10। मिश्रा जी बताइए 10 प्लस में है कि माइनस में है, प्लस में है, तो कौन सा आंसर होगा बताइए, 10% इंक्रीज होगा। इंक्रीज का स्पेलिंग सही है, सोच लीजिए पक्का ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है। आप लोग तो मेरे भाई मैथ्स के साथ में इंग्लिश भी पढ़ते होगे ना। आज मेरे भाई यहाँ पर मैं आप लोगों से चलिए कुछ वोकैबुलरी पूछ लेता हूँ, ज़्यादा नहीं मेरे भाई, मैं इंक्रीज के ही कुछ सिनोनिम्स आपसे पूछना चाहता हूँ। चलो कमेंट बॉक्स में बता दो थोड़ा, बढ़ते हुए का इंक्रीज का कुछ सिनोनिम है आपके पास में, बताइए। चलिए साइनो बताइए इंक्रीज के 2-3 बताओ रे। हैं कौन साल से तैयारी कर रहा है, कौन मास्टर से पढ़ता है रे तुम लोग, हैं इंग्लिश नहीं पढ़ता है। प्रशांत सर बहुत मार मारेंगे, प्रशांत सर का नाम मत खराब करो तुम लोग, सेलेक्टेड आदमी का नाम लेकर के उनका नाम ये लोग खराब करता है। बताओ जल्दी बताओ इंक्रीज का सिनोनिम। कमेंट बॉक्स में भी सन्नाटा छाया हुआ है, वाह बाबू वाह। गेन है, पापा छोड़ के गए थे फूफा छोड़ के गए थे, गेन बता रहे हैं, ग्रोथ एक्सपैंड, यही एसएससी तुमसे पूछेगी, बोलो। हाँ असेंड बोल दो, बहुत बढ़िया। नालायको, कितने अच्छे बच्चे हो बताओ। इंटेंसिटी, वो कैसे कैसे लोग रहते हैं धरती पे, नाम है एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और बता रहे हैं सर ग्रो यहाँ पे, मतलब तुमसे एसएससी यहीं पूछने जाएगी यार ग्रो है। असेंडिंग, खोज लो, फंसा दिए ना तुम लोगों को, ऐसे थोड़ी सिलेक्शन लिए हैं, बोलो। एक पेपर थोड़ी 5-5 नौकरी निकाले हैं, बोलो। अभी मेहनत करो अभी तुम लोग, तब समझ में आएगा। स्पाइक, चलो बहुत बढ़िया। स्पाइक मतलब स्पाइक पता है शब्द, ग्रो में और स्पाइक में कितना गहराइयों का फर्क है मैं बताऊं। तुम्हारा बाल जो होता है वो ग्रो होता है, घास जो होता है वो ग्रो होता है, जो चीज़ धीरे धीरे बढ़े उसे ग्रो कहते हैं। और स्पाइक का मतलब बाबू पता है क्या होता है, जो एकदम से मेरे भाई यहाँ पर ग्रो हो जाए। जैसे हमने आज दिल्ली पुलिस की किताब लॉन्च की और 1 मिनट के अंदर में 1000 किताब सेल हो गई, वो स्पाइक था। ठीक है, और 1 महीने तक वो बढ़ बढ़ के 1000 हुई, वो ग्रोथ था मेरे भाई। बुझे, बहुत अभी गहराई है, अभी पढ़ो, अभी तुम गणित पढ़ो, अभी गणित के कंसेप्ट सिखा रहे हैं। किसी और दिन हमारे मास्टर साहब अंग्रेजी वाले क्लास नहीं लिए तो इंग्लिश भी पढ़ा देंगे, आ जाओ चलो। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर। तो मेरे भाई द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 70%, ब्रेथ हमारा डिक्रीज है 35 से। बताइए जल्दी से एरिया कितने का होगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बढ़िया सवाल, देखते हैं कौन सा वाला मेरा भाई यहाँ पर उत्तर दे पाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताइए, आप गूगल में लोग लगे हुए हैं कि पूरा गूगल करके बता दे, अब कोई फायदा नहीं है। ठीक है, पता है बताओ। ग्रोथ, शर्म, चुल्लू भर पानी भी है ना तुम लोगों के लिए ज़्यादा है, उससे कम ढूंढो मरने के लिए तुम लोग। बताओ यहाँ पर ग्रोथ होता है, सारा दिन बात करते रहेगा बाबू कैसी हो, खाना खाई कि नहीं खाई, यही लक्षण रहेंगे तो हो गया सिलेक्शन। बताओ आज ये चलिए मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो 70% से बढ़ा 35% से कम हो गया, कैसे लगाएंगे भैया सक्सेसिव, प्लस हो गया माइनस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, 70 इंटू 35 और बट्टे में यहाँ पर कितना हो गया भैया 100 हो गया यहाँ पे। आइए चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं जनाब तो कैसा हो जाएगा। 70 में से 35 घटा दिए कितना हो गया, 35 हो गया भैया। ठीक है, 7 इंटू 5 35 का 5, 7 इंटू 3 21 और 3 24, कितना हो गया भैया 2.45। 35 में से इतना घटा दो ना भाई, 32.55 आएगा। ठीक है, ये तो गड़बड़ हो गया भाई। ठीक है, एरिया तुम्हारा 70 से बढ़ा, चौड़ाई तुम्हारा डिक्रीज हो गया 35 से, नेट परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का होगा। ठीक है, तो 70 में से 35 गया, 35 7 बचे 35
और 7 3 के 21 दिन मेरे भाई 24। अच्छा ओके, ये डेसिमल यहाँ पर उठा के लेके आओ, क्योंकि तुम्हें 10 से भाग करना है ना, 24.5 भाग करोगे तो मेरे भाई इसमें से अगर 24.5 भाग करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 10.5। 10.5 का मतलब ऑप्शन नंबर सी फॉर का होना प्यार है। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर सवाल यहाँ पर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का है। क्वेश्चन में कहा गया साल 2001 की बात है, किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन पहले 30% से कम हुआ, लेकिन 2002 में मेरे भाई प्रोडक्शन को 25 से बढ़ाया गया, बताइए चेंज कितने का होगा। तो हमने जी कहा यहाँ पर पहले 30% का डिक्रीज हुआ है, फिर उसके बाद में 25% का मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। माइनस को प्लस से गुना करने पर माइनस आता है। 30 इंटू 25 बटे में 100, 30 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 25 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, अगर आप देखेंगे -30 में 25 को जोड़ने पर मेरे भाई माइनस का 5 आ जाएगा। 25 इंटू 3 75 को 10 से भाग करने पर माइनस का 7.5 आएगा। और अगर हम देखें तो माइनस का 12.5 हमारा है। और माइनस का मतलब क्या होता है भैया, डिक्रीज होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी फॉर बड़की बहू इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर फटाफट अगले सवाल का उत्तर दीजिए और यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई अगले सवाल का आंसर कौन दे पाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने जो आपको कंसेप्ट पढ़ाया वहां पर अब आप तक कौन से टॉपिक के क्वेश्चन लगा रहे थे, परसेंटेज के। अब उसी कंसेप्ट का इस्तेमाल करके आप मेरे भाई डिस्काउंट के भी सवालों को लगाओगे। ठीक है, बस फर्क यहाँ पर क्या होता है, सुनो। जब कोई चीज यहाँ पर क्या होती है मेरे भाई समझना, असल में मेन जो फॉर्मूला होता है, लोगों को बड़ा कंफ्यूजन है। एक बच्चा मेरे पास में आया, उसने कहा सर आपने फॉर्मूला बुक में ऐसे दे रखा है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100, लेकिन जब हम डिस्काउंट में जाते हैं तो यहां पर ये हो जाता है। सर प्लीज कृपया करके फॉर्मूला बुक के टाइपिंग एरर को यहां पर सॉल्व करवाइए। बाबू हम तुमको बता दें, कोई टाइपिंग एरर नहीं है, सब परफेक्ट है। बस 90% 99% लोगों को ये नहीं पता कि ये दो फॉर्मूले में डिफरेंस यहां पर क्या है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं और मैं आपको मेरे भाई यहां पर क्लेरिफाई करता हूं। ठीक है, और आप खुद ही समझ जाओगे यहां पर कि डिफरेंस क्या है। मैं जिंदगी भर ये बात बोलता चला आया हूं, कभी भी गणित को पढ़ना बाबू रट करके मत पढ़ना। जिस दिन रटना तुमने शुरू किया समझ लो उसी दिन तुम मेरे भाई गड्ढे में जाने शुरू हो गए। रटना नहीं है, पढ़ना है। कंसेप्ट मतलब याद रहेगा, फायदा होगा। अब आपको हमने सक्सेसिव का यहां पर ये फॉर्मूला पढ़ाया मेरे भाई यहां पर। ठीक है, अब यहां पर इस बात को समझाते हैं मेरे भाई। ये हो जाता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। कितने केसेस आपको बन सकते हैं आपको पता है? मैं आपको मेरे भाई पहला केस बताता हूं। मान लीजिए कि पहली वाली वस्तु बढ़ रही है, ठीक है, और दूसरी वाली वस्तु मेरे भाई यहां पर डिक्रीज हो रही है, तो यहां पर कहानी क्या होगा? मतलब पहला केस क्या हो सकता है? पहला केस हो सकता है मेरे भाई ए भी हमारा प्लस में है और बी भी हमारा प्लस में है, ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है? ए हमारा प्लस में है, बी हमारा माइनस में है। तीसरा केस क्या हो सकता है? ए माइनस में है लेकिन मेरे भाई बी प्लस में है। और चौथा केस हमारा क्या हो सकता है? ए भी माइनस में है और बी भी माइनस में है। ठीक है भाई साहब, यहां पर अब हम आपको बताते हैं। परसेंटेज जब आप पढ़ते हो आपको चारों तरह का सवाल देखने को मिलेगा। हो सकता है पहले साल की जनसंख्या भी बड़ी हो, दूसरे साल की भी जनसंख्या बड़ी हो, ये वो शब्द को बता रहा है। हो सकता है पहला साल मिश्रा जी बढ़ा हो लेकिन दूसरे साल क्या हुई हो, गिरावट हुई हो, ये उस केस को बता रहा है। यहां पर क्या हो सकता है पहले साल कम हुआ हो दूसरे साल बढ़ा हो, ये उस केस को बता रहा है। और ये बता रहा है पहले साल भी कमी हुई है दूसरे साल भी कमी हुई है। इसीलिए जब परसेंटेज पढ़ते हैं तो मेरे भाई चारों केस अप्लाई होते हैं, और चारों केस अप्लाई होते हैं तो इसके कारण जो फॉर्मूला होता है, देखो ए के जगह पर आ जाएगा ए, बी के जगह पर आ जाएगा बी, और यहां पर ये हो जाएगा। तो ये मेरे भाई आपने ये वाला भी देखा मेरे भाई यहां पर। ठीक है, अगर हमारा ए प्लस में रहे तो हम ऐसा कहेंगे, बी माइनस में रहे तो ऐसा कहेंगे, प्लस को माइनस से गुना करने पर हमारा ये आ जाएगा। तो आपने यहां पर ये भी फॉर्मूला मेरे भाई देखा होगा। ठीक है, अगर ए माइनस में रहे तो ए माइनस में, बी प्लस में, और प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी अपॉन 100, तो आपने यहां पर ये भी देखा होगा। ठीक है, और अगर दोनों माइनस में हो जाएं तो हम बोलेंगे जी ए भी हमारा माइनस में, बी भी हमारा माइनस में, माइनस को माइनस से गुना करने पर आता है मेरे भाई प्लस ए बी अपॉन 100। और अगर मैं इसके माइनस को बाबू कॉमन ले लूं ना, तो माइनस को कॉमन ले लूं तो ये हो जाता है ए प्लस बी माइनस ए बी अपॉन 100। अब आपको बोलोगे क्या सर आप तो और कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हो, एक फॉर्मूला दिए थे ये वाला और अब चार चार रटवा दी। अरे रटवा बाबू कुछ भी नहीं रहे हैं तुमको, हम तो बस ये बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर चार केसेस बनते हैं तो किसके जगह पर कौन सा साइन आता है।
अब यहां पर समझिए, परसेंटेज का जब चैप्टर होता है तो आपके 4 केस पॉसिबल हो पाते हैं, ठीक है। जैसे मेरे भाई आप यहां पर इस परसेंटेज, अच्छा मेंसुरेशन का भी केस होता है तो चारों केस पॉसिबल होते हैं। तो मैंने यहां पर क्या कहा था कि आज जो हम सक्सेसिव पढ़ाएंगे वो हम लोग मेरे भाई इन 5 चैप्टर्स में अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर भी ये चारों के चारों केस मेरे भाई पॉसिबल है, इस वाले चैप्टर में भी। मेंसुरेशन में भी आपको मेरे भाई 4 केस पॉसिबल हैं, कंपाउंड में सिर्फ एक केस पॉसिबल है, और यहां पर इनमें मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक केस पॉसिबल है, और वो क्या है वो हम बताते हैं। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? बढ़ना। जैसे आप किसी पर ब्याज लगाते हो, ठीक है ना, आप किसी पर ब्याज लगाते हो तो पहला साल भी पैसा बढ़ा और फिर दूसरा साल भी और बढ़ा, यानी उस केस में ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये कहां लगेगा? तो ये मेरे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अगर हम बात करें यहां पर, तो आप इस बात को जरा गौर से देखिए। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? चीजों को कम करना। आप किसी से मिश्रा जी डिस्काउंट कराते हैं, मान लीजिए कल आप उनके लिए गए थे हुडी लेने, ठीक है, मिकी माउस वाला एकदम बना हुआ था, और यहाँ दीपक भी लगा हुआ था, यहाँ पर उन्होंने आपको नहीं दिया तो आपने सोचा कि सिर्फ तुम वाली कहानी हम ही कर देते हैं। तो ये भाई साहब गए एकदम दिल वाला, उसको फोटो दे के आए कि मेरी याद रखना, जब जब यहाँ ठंड लगेगी तो इसको पहनना और इस दिल को देख करके मुस्कुराना कि यहाँ पर हमारे उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है, शायद उस याद से तुम्हें जो है यहाँ गर्माहट मिल जाए। अब ये तो उनको दे करके आ गए, लेकिन पीछे की स्टोरी क्या थी? ये उस दुकानदार से कह रहे थे, देखिए भैया हम जो है यहाँ पर स्टूडेंट आदमी हैं, हमारे पास में इतना पैसा वैसा नहीं है, ठीक है, हमारे पास में नहीं है, समझिए बात को, रिश्ता ना टूट जाए, कृपया करके कुछ डिस्काउंट दे दीजिए। तो जब यहाँ पर ये विनती कर रहे थे उस दुकानदार के आगे हाथ जोड़ करके कि कुछ तो ऑफर दे दीजिए, तो वो ऑफर का मतलब क्या है? कीमत को कम वो करवा रहे हैं, और कम करवाने का मतलब उसको माइनस करना बोलते हैं। तो माइनस करना बोलते हैं, तो ये वाला जो स्पेशल बाबू फॉर्मूला होता है, ये माइनस बाहर निकालने का मतलब यह कि आप कीमत को कम करवा रहे हो, इसीलिए हम इसको कहां अप्लाई करते हैं? तो डिस्काउंट में, ठीक है ना। तो हम आपको कंसेप्ट के उस गहराई में लेकर के जा सकते हैं जहां पर आपको किसी ने पढ़ाया नहीं होगा और जहां पर आपका दिमाग भी नहीं गया होगा। आप मेरे से हर चीज का रीजन पूछो कि सर यहां माइनस क्यों आता है, क्योंकि बाबू ये डिस्काउंट है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन पे चलते हैं। कहा गया जी सिंगल डिस्काउंट हमारा 15 और 10 का किसके बराबर में है? तो डिस्काउंट में आपको क्या फॉर्मूला लगाना है? तो बोलेंगे जी a प्लस बी माइनस ए बी अपॉन में 100 यहाँ पे, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 10, और यहाँ पर अगर हम गुना करेंगे तो 15 इंटू 10 बटे मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। भैया हमारे ये हो गया 25, और 15 को 10 से भाग करेंगे 1.5, 25 से अगर 1.5 घटाना, घटाने का भी तरीका हम बता रहे हैं, ठीक है। और यहां 25 में से एक नहीं घटाना है, 2 घटाना है। कितना घटाना है? 2 घटाना है। 25 में से 2 घटा दो तो मेरे भाई हो जाएगा 23 यहां पे, ठीक है। और यहां पर मेरे भाई ऐसे समझ करके चलो 0 था, 10 में से 5 घटाओगे कितना आएगा? 5 आएगा। ये मेरे भाई तरीका होता है। मैं 2 माइनस आपको और सिखाता हूं। जैसे मानो कल के दिन मुझे 13 में से मेरे भाई 1.7 घटाना पड़े, मानो मेरे भाई 12 में से मुझे 1.1 घटाना पड़े, या मानो मुझे यहां पर जो है 13 में से 1 पॉइंट यहां पर 3 घटाना पड़े। हम कैसे करेंगे? 13 से 1 नहीं घटाते हैं, 2 घटाते हैं। तो 13 से 2 घटा दो तो 11 आ जाएगा। और ऐसे समझ लो साथ में कितना जोड़ दोगे कि 10 बन जाए? कितना मिश्रा जी? 3। बहुत बढ़िया, एकदम पानी में आग लगा दिया आप तो, ठीक है। 12 में से 1 नहीं घटाते, 12 में से 2 घटाते हैं, तो 2 घटाते हैं तो हो जाता है 10। और 1 में कितना जोड़ोगे कि 10 बनेगा? तो बोलोगे गुरुजी 9 यहां पे। वैसे डेसिमल का घटाव लोगों को पता ही नहीं है। आप देखिए 13 से 1 नहीं घटाते, 13 से 2 घटाते हैं तो हो जाता है हमारा 11, और 3 में कितना जोड़ोगे? 10 बनेगा 7। क्या लगता है आपको खाली 1 अंक तक ये वैलिड है? नहीं, 2 अंकों तक भी वैलिड है। 2 अंक कैसे? जैसे मान लीजिए अगर मुझे यहाँ पर 98 में से मुझे यहाँ पर 11.37 को माइनस करना है, मैं यहाँ पर मेरे भाई, तुमको वेरीफाई करना है, देखो ना, जोड़ लो मेरे भाई, यहाँ पर 11 और 1 12, और ये हमारा हो जाएगा 1 13। वेरीफाई कर लो। अब 98 में से घटाना है, 98 में से 11 नहीं घटाना, कितना घटाना है? 12 घटाना है। तो 98 में से 12 घटाएंगे, 98 में से 12 घटाएंगे तो मेरे भाई यहां पर हो जाएगा 86। और 37 में कितना जोड़ोगे? 100 बन जाएगा। तो 37 में मेरे भाई यहां पर कितना जोड़ना पड़ेगा? तो हम बोलेंगे जी 63 जोड़ना पड़ेगा, यानी ये हमारा होगा सीधा। ये एक जगह पर नहीं कई जगह पर अप्लाई होता है। आप यहां पर देखिए, जैसे मान लीजिए आपको 87 में से यहां पर 13.43 मेरे भाई माइनस करना है, तो आप 87 से 13 नहीं घटाओगे, 87 से 14 घटाओगे। 87 में से एक ज्यादा, हमेशा एक ज्यादा माइनस करना है। तो यहां पर अगर मानो चलो 87 की जगह तुम्हारे लिए थोड़ा काम आसान कर देते हैं, मैं यहां पर मेरे भाई 84 करता हूं। 84 में से 14 घटाओ,
आ जाएगा तुम्हारा 70। और 43 में कितना जोड़ोगे कि 100 बन जाएगा, तो बोलोगे जी गुरुजी 57। एक और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अगर कभी आपको ऐसा आ जाए कि सर यहां पर आपको 11 में से आपको यहां पर जो है 2 सही 3/7 घटाना है, कैसे होगा मेरे भाई? सेम कंसेप्ट यहां पर भी काम करेगा। 11 में से कभी 2 मत घटाना, 3 घटाना, हमेशा एक ज्यादा। 11 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और उसके बाद 7 में से 3 घटा दो तो ये हो जाएगा 4/7। तो ऐसा नहीं है कि इस सीरीज में यहां पर सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई हम क्वेश्चन ही करा रहे होंगे। ये स्पेशल सीरीज लाने का तरीका था कि पूरे मैथ की आपकी बिल्डिंग और फील्डिंग सजाई जा सके और बिल्डिंग को मजबूत किया जा सके। और इसी के साथ में आपके रीजनिंग गुरु भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़े मुस्कुरा रहे हैं एकदम। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है मेरे भाई, आप लोगों का प्यार देख करके और एकदम ऐसा देख करके मुस्कुराहट तो निकलेगी ही निकलेगी। ठीक है, तो 2 शब्द सर की भी तरफ से। भाई मैं आप लोगों को एक स्पेशल बात बताने आया हूँ। मैं इस इंसान को तब से जानता हूँ जब इस इंसान ने तैयारी शुरू की थी, और तब से लेकर के आज तक जब टीचिंग में कदम रखा, जब 10 बच्चे लाइव थे ना, तब भी इनकी डेडिकेशन सुपर थी। और आज 10,000 लाइव है ना, तब भी इनकी डेडिकेशन सुपर है। बैकग्राउंड में ना 101 कंसेप्ट बनाने के लिए अब तक क्या है था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराने होते थे, प्रैक्टिस कराने होते थे, लेकिन अब 101 कंसेप्ट ढूंढ करके आपको बताने हैं। और उन बताने के लिए ये इंसान, मैं बता रहा हूं कि आज मैथ्स आपकी तरह वापिस से पढ़ रहा है कि 101 बेहतरीन कंसेप्ट कैसे निकालूं। पढ़ इसलिए नहीं रहा कि क्वेश्चंस कैसे होंगे, पढ़ इसलिए रहा है कि बेहतरीन 101 कंसेप्ट मेरे बच्चों को कैसे दूं कि बच्चे के जुबान पे जैसे इनकी बुक ब्रह्मास्त्र है, वैसे बच्चे की जुबान पे 101 कंसेप्ट आ जाए। इनकी ये स्टेटमेंट थी कि बच्चे की जुबान पे 101 कंसेप्ट कर देना है कि गुरुजी 101 कंसेप्ट, 101 कंसेप्ट। जिस तरीके से आज कोई बच्चा किसी से भी पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, तैयारी कर चुका हो, कर रहा हो, शुरुआत हो, ब्रह्मास्त्र हर बच्चे के पास होती है, क्योंकि वो बुक ही ऐसी बनाई गई थी। उसी प्रकार ये 101 कंसेप्ट गारंटेड हर बच्चे की जुबान पे होंगे, चाहे आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हो, चाहे आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, चाहे आप किसी और से भी पढ़ रहे हो थे आज तक, लेकिन आज के बाद आप 101 कंसेप्ट जरूर याद रखोगे। और उसी प्रकार 101 कंसेप्ट को बड़े, आज सर जब मैं पहली क्लास बना रहा था, तो पहली क्लास बनाते वक्त मुझे वापस से, मतलब जब टीचिंग शुरुआत की थी वो दिन याद आ गए कि यार आज वापस से पीपीटी खुद बनाना पड़ रहा है। वापस से इतनी टीम होने के बाद भी खुद लैपटॉप लेकर के कंटेंट टीम के पास बैठा और मैं अपने टाइप कर रहा हूं कि खुद क्वेश्चन बना रहा हूं, क्योंकि 101 कंसेप्ट बनाने थे। अब कंसेप्ट बनाने हैं तो हमें पता है कि किस कंसेप्ट के बाद क्या बताना है, और उसमें टाइम लगेगा। हमें बताना है कि क्वेश्चंस कैसा लेकर के आना है, और उसमें फिर प्रीवियस ईयर भी शामिल करने। तो बहुत बैकग्राउंड में बहुत मेहनत करनी पड़ रही है भाई, पहली क्लास से ही पता चल गया। लेकिन 101 कंसेप्ट तक ये मेहनत जारी रखेंगे। आप डेली लाइव रहो 8:30 बजे आदित्य रंजन सर की क्लास में, और मेरी क्लास की टाइमिंग एक बार बताना सारे कमेंट करके। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया कमेंट आने शुरू हो गए हैं। 7 बजे मेरी टाइमिंग जो है, 7 बजे जो है, शाम को 7 बजे याद रखना। 7 बजे आज की क्लास बाद में देख लेना। 7 बजे कल मिलूंगा कंसेप्ट नंबर 6 के साथ। कंसेप्ट नंबर 6 के साथ रीजनिंग है ना, 5 बढ़ा दिए है ना, 6 के साथ कल मिलूंगा। सेम उसी प्रकार 10 बजे आज प्रशांत सोलंकी सर की क्लास है। प्रशांत सोलंकी सर ने भी बैकग्राउंड में बहुत जबरदस्त काम किया है, बहुत ही तरीके से काम किया है, और बहुत रिसर्च करके आपके लिए कंसेप्ट बनाए गए हैं। इनकी कोई भी क्लास, वादा करो आज पहले दिन 8:30 बजे, मतलब 8:30 बजे 101 कंसेप्ट की एक भी क्लास आप नहीं छोड़ोगे, एक भी सिंगल क्लास। प्रॉमिस करो आज, ऐसा प्रॉमिस। अगर ये प्रॉमिस तोड़ा ना तो वो आपका प्रॉमिस तोड़ेगी। ठीक है, वो आपका प्रॉमिस तोड़ेगी, देख लेना। ठीक है, चलो भाई। सबसे पहले तो भाई एक बात बताऊंगा यहाँ पर कि जो रैंकस गुरुकुल परिवार ने ये मुहिम शुरू किया ना 101 कंसेप्ट, तो ये इसी वजह से है ताकि आपकी डेवलपमेंट हो। और सबसे पहले आगाज इसमें जो है हमारे सुबह के सारे टीचर्स ने दिया जीएस में, फिर उसके बाद में विक्रमजीत सर ने जो जलवे बिखेरे हैं रीजनिंग में वो आप देखे हैं, और जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर के वीडियो को ज़रूर देखना। मैथ्स में थोड़ा बहुत करा लेता हूँ, और बाकी इंग्लिश में जो है, जो इंग्लिश में मेरे भाई प्रशांत सर है, वो आप रात में देखो कैसे पूरे अंग्रेजी को जो है 101 में समेटेंगे। वो बहुत मज़ा आने वाला है यार, हम लोग बहुत एक्साइटेड है। मैंने कहा ही सर कि इतना टीम होने के बाद में, इतना क्वेश्चन बैंक होने के बाद में स्टिल सारी चीज़ें खुद करनी पड़ रही है।
ठीक है, मजा आने वाला है। तो 7 बजे रीजनिंग की क्लास, 8:30 बजे मैथ्स की क्लास, 10 बजे इंग्लिश की क्लास, धुआं धुआं करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई यहां पर, तो अब डिस्काउंट का दूसरा सवाल हमारा, जल्दी से 10 नंबर सवाल है, हेडिंग डालिए। क्वेश्चन में कहा गया सक्सेसिव डिस्काउंट 10% का है, 15% का है, तो बताओ कितने का होगा। टोटल बता देना जरा आंसर यहां पर, 10 और 15 का डिस्काउंट कितना होगा। क्या बोलेंगे मिश्रा जी? बोलेंगे सर देखिए पहला वाला जोड़िए, दूसरा वाला भी जोड़िए, और यहां चूंकि डिस्काउंट है तो गुना करके क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यहां पर समझ रहे हैं डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, चीजों को कम करना। 10 और 15 हमारा 25 ला देगा यहां पर, और 15 को चूंकि 10 से भाग कर देंगे 1.5 आएगा। माइनस करने का तरीका बताए थे ना, क्या बोले भाई, 25 से 1 नहीं घटाते हैं, 2 घटाते हैं, तो 23 आ जाता है। और कितना जोड़ोगे कि 10 बन जाए, तो 5 जोड़ो, 23.5, 23.5, 23.5 कौन सा है, डी फॉर दीदी तेरा देवर दीवाना। बहुत बढ़िया बात है यहाँ पे। ठीक है, एकदम खुश हो गए आप लोग। आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, जैसे मैंने कहा एकदम कि रात के 10 बजे हाजिर रहिएगा प्रशांत सर के क्वेश्चन नंबर कंसेप्ट नंबर 1 के 5 के साथ में। और इंग्लिश बहुत अच्छा पढ़ाते हैं भाई, मतलब मैं फैन हूँ इनके टीचिंग का, मैं आपको बता रहा हूँ। जो कंटेंट ये डिलीवर करते हैं ना, सच में यार ये बंदा बहुत काम करता है। ठीक है, बहुत 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 ज़्यादा। ठीक है, नौकरी छोड़ करके आप लोगों के लिए कराना, और मतलब आज के समय लोगों की जनरली चाहत होती है सरकारी नौकरी लग जाए, और दरोगा बना हुआ इंसान अगर आप मेरे भाई अपने दरोगा के पद को छोड़ करके अगर पढ़ा रहा है, तो इसका मतलब उद्देश्य ये है कि मेरे भाई कई सारे दरोगे बनाने हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टेड बनाएंगे, सिलेक्शन है और सिलेक्शन दिलाएंगे। बस बढ़िया से पढ़िए आप लोग। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। 10% और 16% का डिस्काउंट हमारा किसके बराबर में होगा? तो हम बोलेंगे जी पहले 10 को जोड़ दीजिए आप यहाँ पर, फिर 16 को जोड़ दीजिए, फिर गुना करके यहाँ पर जो है वो माइनस करके मेरे भाई अपना हिसाब किताब बता दीजिए। तो अगर हमने जी कहा यहाँ पर क्या कहा, तो बोलेंगे जी 26 हो जाएगा। 16 को 10 से भाग करेंगे 1.6, फिर से भाग करने का मिश्रा जी हमारा स्टाइल पता है कि नहीं पता है? ठीक है, अपना स्टाइल क्या होता है, एकदम बाबूराव स्टाइल। 26 से 1 माइनस करेंगे, 2 करेंगे, 2 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 24, और 6 में कितना जोड़ेंगे 10 हो जाएगा 4, 24.4। कौन सा ऑप्शन है? ए फॉर असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। ठीक है भैया, आ जाइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब देखो फिर से समझो, फिर से तुमको ये टेबल पे लेके आएंगे, फिर से मेरे भाई हम बताएंगे जनरली क्या होता है, इंक्रीज डिक्रीज चलता रहे, इज्जत से ये फॉर्मूला लगाना। ठीक है, उसके बाद में डिस्काउंट का मेरे भाई आ जाए तो यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगाना। समझ में आ गया? और अगर चक्रवृद्धि ब्याज की जब बात होती है, इसका मतलब मेरे भाई दोनों चीजें बढ़ रही होती हैं, और दोनों चीजें बढ़ रही होती हैं तो हम a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 लगाते हैं, क्योंकि ब्याज का मतलब ही है बढ़ी हुई चीज को बढ़ा रहे हो। अब देखो इसी कंसेप्ट पर कंपाउंड इंटरेस्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यार मजा नहीं आ रहा, तुम लोग लाइक है ना 20,000 पार नहीं किया अभी है, 1 लाख व्यूज चले गए, लेकिन 17,278 बच्चों ने लाइक किया है। ठीक है, फिर देख लो यार, इन्हीं के लिए प्यार निकलेगा, तुम्हारे लिए नहीं निकलेगा। फिर जल्दी से करो, लाइक पहुंचाओ, 20-25,000 पार हो जाना चाहिए, इतना मेहनत हो रहा है। ठीक है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का सवाल है। कहा गया शिवा ने किसी पैसे को 12,000 रुपए मेरे भाई लिए, और फाइनेंस कंपनी से लिया, और कितने के रेट पर लिया? 20% पर लिया। और कहा गया बताओ 2 सालों का हमारा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 2 सालों का ब्याज हमारा मेरे भाई क्या होने वाला है? हमने कहा जी देखिए बात ऐसा है, यहां पर पहला साल भी हमको 20% का ब्याज देना है, दूसरा साल भी हमको 20% का ब्याज देना है। तो हम एक बार सक्सेसिव लगाते हैं। पहले यहां पर 20 और 20 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा जी 40, और 20 को 20 से गुना कर देंगे जी हो जाएगा 400। ठीक है, हम अगर मिश्रा जी देखिए अंतिम के 2 पदों को रखेंगे, इसे ट्रांसफर कर देंगे, 4 जोड़ दिए तो यानी 44%। यानी हमें जो ब्याज मिला है दोस्तों, वो ब्याज हमें कितना मिला है आप बताओ? तो 44% का ब्याज मिला है। जो पैसा हम निवेश करते हैं उसे प्रिंसिपल कहते हैं, और वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, और जो ये हमें मिला है वो है हमारा ब्याज। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया बताइए कि अगर उस भाई ने 12,000 रुपए का उधारी लिया हुआ है यहां पर, तो ब्याज कितने का होगा? यानी ये जो 12,000 रुपए उस भाई के है ना, ये अपने आप में मूलधन है। मूलधन का मतलब कितने परसेंट का मान है? 100% का मान है। और मुझे कितना निकालना है? तो ब्याज निकालना है, यानी 44 का मान निकालना है। अगर आप दोस्तों यहां देखेंगे तो आप यहां पर क्या कहेंगे? गुरुजी 2 0 से 2 0 खत्म करिए, पूरे 12 को उठा करके मल्टीप्लाई करो, 12 × 4 48 का 8 मन में 4, 12 चौके 48, और 48 और 4 मेरे भाई 52, तो ये हमारा हो जाएगा 5280। फिर से ए फॉर क्या हो जाएगा? अब ए फॉर एक ऐसा शब्द देता हूं, चलो मेरे भाई यहां पर इसका मतलब बताना मुझे, चलो एम्प्यूटेट का मतलब बताओ। ए फॉर एम्प्यूटेट होता है, देखते हैं कितने लोगों को याद है, बताओ। दांत दिखा दिए, मतलब ये कहाँ पढ़ रहा है रे तुम लोग, कैसे से तैयारी कर रहा है? मैंने ए से एक वोकैबुलरी पूछा भैया, बी से नहीं पूछा, जेड से नहीं पूछा। ए तो अल्फाबेट की शुरुआत है,
4 बार ये आया था हमारे जमाने में, और हम कोई बहुत बूढ़े इंसान नहीं है। 2019 का ही सीजल निकाल करके कस्टम्स में एक्साइज इंस्पेक्टर बने। उसके बाद हमने कहा जी हमको 10 बार का टैग नहीं दिखाना, 10 टाइम्स सेलेक्टेड, क्यों नौकरी खाए किसी की, एक बार सिलेक्शन लेके छोड़ दिए। ठीक है, पता था अपने आप के। आज भी कोई फॉर्म भरू 2 मिनट हो जाएगा भाई, बस ज्यादा नहीं, 2 महीने लगेंगे मेरे भाई। 2 महीने भी बहुत कह दिया हमने, 20 दिन लगेंगे सारा का सारा रिविजन करने में। ठीक है, एम्पीटेट का मतलब बताओ, एम्पीटेट का मतलब, हाँ कर ले गूगल कर, बेशरम आदमी तुम, करो रे गूगल करो, तुम शर्म नाम का धो के फेंक दिया है। कैसे कैसे लोग रहते हैं हमारे साथ में। टू कट, बहुत बढ़िया। क्या कट करना, कुछ भी काट लोगे तुम यहाँ पे, हैं, काटना, बहुत बढ़िया। एम्पीटेट का मतलब ऑपरेशन के टाइम पर होता है, जैसे किसी का हाथ का एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, डॉक्टर ने कहा जी इनका हाथ है ना अब नहीं रहेगा इनके साथ में, तो उसको एम्पीटेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं। ठीक है, अंग को काटना, यहाँ पर कुछ भी काट दोगे तुम। ठीक है, ऐसे मत लिख देना वहां पे वो काट के चली गई तो शी एम्पीटेटेड माई सेल्फ, ऐसे मत करना, गलत अर्थ निकल जाएगा। पढ़ो, यहाँ शब्दों के चयन को जानो और उसका इस्तेमाल भी जानो। ठीक है, 62,500 रुपए 2 वर्षों के लिए 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर कितना होगा बताइए। सर पैसा है कितना, 62,500, रेट है कितना, 8%, समय है कितना, 2 साल, बताइए यहाँ पर क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, 8%। पहले साल का ब्याज हमारा 8 है, अगले साल का ब्याज हमारा 8 है। हम जनाब क्या करेंगे, 8 में 8 को जोड़ेंगे जी 16 हो जाएगा, 8 में 8 को गुना करेंगे जी 64 हो जाएगा। इतना परसेंट का तो ब्याज मिलेगा बाबू। और अगर इतना परसेंट का ब्याज मिलेगा तो हम क्या कहेंगे जी, बोलेंगे 62,500 जो होता है वो अपने आप में 100 का मान होता है, और हमें ब्याज निकालना है, मतलब 16 यहाँ पर 64 इतने परसेंट का मान हमें निकालना है। अगर हम देखें तो क्या हिसाब किताब बनेगा, तो यहाँ 2 0 से 2 0 खत्म। कुछ दुनिया मेरे भाई यहाँ पर लगी होगी गुना भाग करने में, बहुत बढ़िया, करो गुना भाग। लेकिन क्या हमने तुम्हें इसके अलावा कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का कोई तरीका नहीं बताया। डिजिटल सम किस लिए बताया था, किस दिन मेरे भाई यहां पर आप उसको इस्तेमाल करोगे, जरा बताओ मेरे भाई। आओ डिजिटल सम लगाते हैं। डिजिटल सम क्या है क्या नहीं अभी 2 मिनट बाद बताएंगे, पहले इसमें अप्लाई करेंगे। तो मेरे भाई 5 में 1 को जोड़ो तो यहाँ 6 आ जाएगा, 4 में 1 को जोड़ो 5 आ जाएगा, 1 में 3 को जोड़ो 4 आ जाएगा, 6 में 1 को जोड़ो 7 आ जाएगा। ठीक है, सारे अंकों के योग यहाँ अलग अलग आए। इस कैलकुलेशन को मैं अब डिजिटल सम से सॉल्व करूंगा। डिजिटल सम का मतलब है डिजिट को जोड़ना। जैसे हमने सारे डिजिट को जोड़े 6 आए, सारे डिजिट को जोड़े, सारे डिजिट को जोड़े, सारे डिजिट को इतना है, इसके सारे डिजिट जोड़ो। 6 में 2 जोड़िए 8, 8 में 5 जोड़िए 13, कितना आ गया मिश्रा जी 13, और 13 का 1 और 3 जोड़िए तो 4 आ गया। बहुत बढ़िया मिश्रा जी, एकदम बहुत बढ़िया, शानदार। अब इसको जोड़िए, 4 और 6 10, 10 से 16, 16 और 1 17, 17 के 1 और 7 को जोड़िए कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, 4 का 8 गुना कितना होता है मेरे भाई, 32 होता है। इसको तब तक जोड़ते रहिए जब तक एक सिंगल डिजिट ना मिल जाए। अब 32 के 3 और 2 को जोड़िए कितना आएगा, 5। आपका कितना आया, 5, और कौन सा ऑप्शन में 5 है, सी में, तो आंसर भी कौन सा होगा, सी होगा। मेरे भाई डिजिटल सम वो हैक है, वो चीट है, वो तरीका है जो कैलकुलेशन को मेरे भाई विद इन सेकेंड्स में तोड़ देगा। इसमें ये 100 और इसमें डेसिमल का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, और इसी वजह से डिजिटल सम हमने यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा के डाला है। आप अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे डिजिटल सम भाई आदित्य रंजन सर ना, तो आपको मिलेगी मेरे भाई 2 वीडियो। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, और 2 वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं मेरे भाई यहां पर, इनको जरूर देख लेना अगर चाहते हो गणित को आसान करना अपने लाइफ में। ठीक है, तो मैं मेरे भाई सिंपल सी बता रहा हूं, यहां पर गणित आपका एक ही शर्त पर आसान हो सकता है, जब आप यहां पर उसके ऊपर में तगड़ी मेहनत थोड़ी कर लो, छोटे छोटे मेरे भाई यहां पर ये सीख लो। सीधा मेरे भाई डिजिटल सम मेथड भाई आदित्य रंजन सर यहां पर आ जाएगा, और आ जाएगा तो देखो पहली वीडियो 2.7 मिलियन 27 लाख लोगों ने देखा है, और दूसरी वीडियो भी आई। 2 वीडियो अगर आपने मेरे भाई देख लिया ना, तो बस यहां पर और कुछ नहीं करना, ये दूसरी वीडियो है। पूरे कैलकुलेशन को यहां पर शॉर्ट में कर लोगे। और इसका मेरे भाई फॉर्मूला बुक का पहला टॉपिक ही डिजिटल सम है। इसमें पहला टॉपिक ही हमने डिजिटल सम इसीलिए रखा मेरे भाई, ताकि हमारे बच्चे सीखे और इस तरीके से यहां पर गणित को वो आसान बना पाए। ठीक है, आज ये चलिए, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना, यहां पर बहुत कंसेप्ट सीखेंगे यार, है क्या मजा आएगा। अभी देखते चलो तुम लोग। आज 14 नंबर क्वेश्चन देखो, कहा गया व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ए सम इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एट अ रेट ऑफ 18% पर एनम फॉर 2 ईयर इज इतना। ये बाबू 2 साल का ब्याज है, मतलब आसान भाषा में बोला गया कितना पैसा हम ब्याज पर देंगे। ठीक है, वह 2 वर्षों के लिए 18% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो राशि का वर्तमान मूल्य बताइए कि वो राशि कितनी होगी। यानी अगर मेरे भाई 18% के हिसाब से यहां पर जो है
2 वर्षों का ब्याज। पहले साल भी कितना ब्याज मिलेगा? 18। अगले भी कितना मिलेगा? 18। 18 18 का सक्सेसिव क्या होता है? 18 का डबल यहाँ 36 हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर मेरे भाई यहाँ पर 324 हो जाएगा। आपको पता है खाली 2 अंक हम अफोर्ड कर सकते हैं, तो इसको इधर लेकर के आएंगे। इट मीन्स मेरे भाई 39.24%। इतना परसेंट हमारा क्या है? तो जी ब्याज है। यानी ये जो दिया गया ये क्या है सर? ब्याज है। यानी ये जो 981 रुपए है, ये कितने का मान है? तो 39.24 का मान है। और हमें कितने का मान बताना है? तो हमें मेरे भाई प्रेजेंट वैल्यू यानी हमें 100 का मान बताना है। आप दोनों तरीका यहां पर लगा सकते हैं। आप यहां चाहें तो डिजिटल सम भी लगा लीजिए, और अगर आप चाहें तो मेरे भाई आप इसको सॉल्व भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात, इसका दशमलव हटा दीजिए तो आपके सामने यहाँ पर 100 आ जाएगा। उसके बाद में दूसरी बात, आप यहाँ पर क्या करेंगे? 9 से काटिए, 109 बार में आपका ये कटेगा। ठीक है, और 9 से काटेंगे, 9 का 4 गुना 36, उसके बाद में 32 आ गया, 9 का 3 गुना 27 हो जाएगा भैया, और 54 9 छक 54 यहाँ पे 109 का भैया ये 4 बार में लपेटेगा, 4 इसको मेरे भाई 25 बार में लपेटेगा, और आंसर हमारा हो जाएगा 2500। यानी वो मूलधन कितना था? तो 2500। बी फॉर भाभी जी घर पर है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15। मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। 15वां सवाल देखिए मेरे भाई यहाँ पर क्या है। ठीक है, अगर इंटरेस्ट का रेट 2.5% है, वो भी पहले साल का 2% है हमारा सेकंड ईयर का, बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? सक्सेसिव लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सक्सेसिव। पहले साल हमें कितना मिला? 2.5% मिश्रा जी। दूसरे साल कितना मिला? 2%। अब आप मुझे बताइए यहाँ पर कैसे लगेगा? हमें भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम 2 साल का सक्सेसिव लगाना जानते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में एकदम जिंदाबाद है, और वो क्या है? तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। ये मेरे भाई यहाँ पर कहानी है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, पहले साल आपको ब्याज मिला 2.5%, अगले साल आपको ब्याज मिला 2%, उसके बाद में 2.5 को 2 से गुना कर दीजिए, 2.5 को 2 से गुना कर दीजिए, 5 बटे मेरे भाई हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 2.5 में अगर आप 2 को जोड़ते हैं तो मेरे भाई हो जाएगा 4.5, और 5 को 100 से भाग करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.05 मेरे भाई। यानी कुल मिलाकर के 4.55% का आपको क्या मिलेगा? तो मेरे भाई ब्याज मिलेगा। इतने परसेंट का हमको मेरे भाई यहाँ पर क्या मिलेगा? तो ब्याज मिलेगा। और अगर इतने परसेंट का ब्याज मिलेगा तो क्वेश्चन में कहा गया 6000 का ब्याज निकालो। क्या आप 6000 का ब्याज नहीं निकाल सकते हैं? मुझे बताइए। बोलेंगे जी 6000 मूलधन है, मूलधन का मतलब अपने आप में 100% है, और 100% है तो हमें 4.55 निकालना है, तो हम मेरे भाई यहाँ पर 4.55% की वैल्यू बताएंगे। आप यहां पर लाइए मेरे भाई, इसको करिए नीचे ला करके 2 जीरो करिए, काटिए। 3 जीरो था, 2 यहां से ले लीजिए, 1 यहां से, 2 से काटिए 3 बार में, 2 से काटिए 5 बार में, और 5 से काटिए 91 बार में। मेरे भाई यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 273 आ गया। ऑप्शन नंबर सी जो है कहो ना प्यार है करेक्ट आंसर है। बोलोगे सर यहाँ थोड़ा फास्ट फास्ट कैलकुलेशन कर दिए, जान के किए, क्योंकि अब तक बहुत बेसिक तुम लोगों को सिखा रहे थे, और अगर हम थोड़ा फास्ट नहीं किए ना, आपकी आदत नहीं लगेगी। बुझ रहे हैं मिश्रा जी? तनी कैलकुलेशन सीखिए, समझ रहे हैं बात को लेकर के। खाली शायरी सीखिएगा रोज रात को चेपने के लिए। बोलिए, सुबह इतना घायल घायल वाला शायरी भेजते हैं उनको यहाँ पे, तुम्हारे बिना ये दिन नहीं, तुम्हारे बिना ये रात नहीं, तुम्हारे बिना ये शाम नहीं। ठीक है, हम कैसा क्या ही बोले, अब छोड़िए, हटाइए यहाँ पे। ठीक है, बहुत खतरनाक। एक दिन हम देख लिए स्टेटस में, उसके बाद से हम ही को ये प्राइवेसी में लगा दिए कि सब देखेगा बस सर नहीं देखेंगे। ठीक है, आइए चलिए मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का ये सवाल आपके सामने है, और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 16। और रीता मैडम है, 50,000 रुपये को बैंक में यहाँ पर इन्वेस्ट करती हैं। 2 सालों में, बोला गया इन 2 years हाउ मच कंपाउंड इंटरेस्ट विल शी गेट इफ द फर्स्ट ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज 10% एंड सेकंड ईयर इट वाज 4% मोर देन फर्स्ट ईयर। फंस जाओगे सही से नहीं पढ़ोगे तो। क्या बोला गया? रीता ने एक बैंक में 50,000 रुपये का निवेश किया था। पहले में ब्याज का दर 10% था, दूसरे वर्ष में यह पहले की तुलना में 4 अधिक था। 4 अधिक था मतलब कितना था? 14 था। यानी अगर हम बात करें तो पहले साल का ब्याज का दर 10% था, और दूसरे में 4 अधिक था, मतलब यहाँ पर 14 था। तो क्वेश्चन में हमसे यही ना पूछा गया जी। और क्या पूछा गया यहाँ पर? हाउ मच इंटरेस्ट विल सी गेट, कितना उनको ब्याज मिलेगा। चलिए बताइए मिश्रा जी, अब आपको दिए 30 सेकंड का टाइमर हर किसी को दे रहा हूं मेरे भाई यहाँ पर। अगर आपने मेरे पढ़ाई से सीखा तो मेरे भाई आप इसका उत्तर दे देंगे, तभी मानूंगा कि आज की क्लास आप लोगों के लिए काफी मदद कर रही। जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर उत्तर दीजिए, फटाफट दीजिए यहाँ पर, बताइए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है,
एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है आप लोगों की, पता है, मतलब जब कंसिस्टेंट होते हो ना तो सारे के सारे, जैसे मैंने अक्सर बाकी जगह पर देखा है 10,000 लाइव वॉचिंग से शुरुआत होती है क्लास और घट घट के वो 3,000 तक आ जाती है। हमें इस बात का बड़ा सुकून रहता है जी, नहीं चाहिए 10,000 लाइव वॉचिंग, हमें जी 9,000 ही चलेगा, लेकिन कम से कम जितने बच्चे शुरू में देखने आए थे अंत तक उतने बच्चे हमसे पढ़े। ठीक है, तो मुझे यहाँ लगता है कि मेरा पढ़ाना वहाँ सार्थक है, एकदम यहाँ पर जो है वो यूज़फुल हो गया, वहाँ पर वो व्यर्थ नहीं गया। ये बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, इसके लिए आप लोगों को श्रेय जाता है, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, चलिए भाई, लव यू भाई, आ जाइए। तो बहुत ज़्यादा समय हमने दे दिया, बताइए उत्तर बताइए आप लोग कितना होगा। 12,700 लोग बता रहे हैं, क्या लगता है 12,700 लॉक कर दिया जाए, बोलो पक्का यहाँ पर। आइए चलिए, तो पहली बात 10 है और 14 है, आइए एक बार देखते हैं। हमने कहा था 10 में 14 को जोड़ दो तो मेरे भाई यहाँ 24 हो जाएगा, और उसके बाद में 10 को यहाँ 14 से गुना कर दो तो ये हमारा 140 हो जाएगा। बट्टे में हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बट्टे में का क्या मतलब है, खाली इसे जोड़ने वाला ही तो कहानी है। 10 और 14 इतना हो गया, 10 को इससे गुना कर दिया इतना, दो अंकों को रखना है, ट्रांसफर यहाँ कर देना है। तो हमने यहाँ क्या सीखा जी, 25.4% मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा ब्याज रहा। ठीक है, ये हमारा मेरे भाई ब्याज रहा। अब अगर हम क्वेश्चन में यहाँ पर बात करें तो रीता मैडम ने ये जो 50,000 रुपया निवेश किया है तो ये मूलधन है। मूलधन है मतलब अपने आप में 100 का मान है, और उनको जो चाहिए वो चाहिए 25.4 का मेरे भाई यहाँ पर ब्याज। ठीक है, नहीं लगाते हैं डिजिटल सम, इसको डायरेक्टली हल कर लेते हैं। अगर हम यहाँ से उड़ाते हैं मेरे भाई तो 0 आ जाता है, 3 0 से मेरे भाई हम 3 0 को ख़त्म कर देंगे। आप देखिए, एक 0 तो मुफ्त में रहेगा, 5 × 4 20 का 0 2 पास में, 5 × 5 25 2 27 का 7 2 पास में, 5 × 2 10 10 2 12, 12,700। कौन सा ऑप्शन है भैया, डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है। आइए चलिए अगला सवाल। अब यहाँ पर देखिए, हमने कहा ना एक एक करके सारे चैप्टर हम आपको कराएंगे। तो अगर आप यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कौन सा चैप्टर के क्वेश्चन कराया हमने, तो सबसे पहले हमने कराया परसेंटेज। फिर कौन से टॉपिक का कराया मेरे भाई, डिस्काउंट, मतलब प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट। फिर कौन से टॉपिक का कराया, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कौन से टॉपिक का कराएंगे, तो मेंसुरेशन का आपको क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक है, तो जो कंसेप्ट हम पढ़ा रहे हैं आप देखते चलो मेरे भाई, सारे के सारे चैप्टर को भी कवर कर रहा है, सारे ईयर को भी कवर कर रहा है, और सारे एग्जाम को भी कवर कर रहा है। यही फायदा है मेरे भाई इस कंसेप्ट वाली क्लास का। ठीक है, यही फायदा है मेरे भाई। आइए चलिए 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ देखिए मेरे भाई, क्या कहा गया, बोला गया अगर हम डायमीटर को 24% से बढ़ाते हैं तो एरिया में कितना बढ़ेगा। याद रखना, डायमीटर और रेडियस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। जितने परसेंट से डायमीटर यानी यहाँ पर व्यास बढ़ता है, उतने ही परसेंट से रेडियस यानी त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो जितने से डायमीटर बढ़ेगा उतने से रेडियस बढ़ेगा, जितने से व्यास बढ़ेगा उतने से हमारी त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर हमने डायमीटर को 24 से बढ़ाया, इसका मतलब हमने वहां पर कहीं ना कहीं जो रेडियस को भी है 24 से बढ़ाया। ठीक है, तो रेडियस हमारा 24 से बढ़ा तो एरिया हमारा कितने से बढ़ेगा, तो यहाँ 2 बार इसका सक्सेसिव लगा दो। क्या तरीका होगा, 24 में 24 को जोड़िए तो मेरे भाई 48 हो जाएगा, और 24 को 24 से गुना करिए तो भाई हमारे 576 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखिए 2 अंकों को रख करके ट्रांसफर करिए ना भैया, तो आप बोलेंगे जी गुरुजी 53.76। क्या इतना आसान कभी सोचा था आपने कि गणित हो सकता है? बोलिए, हो सकता है, हम पढ़ाएंगे तो क्यों नहीं होगा। जब हम पढ़ाएंगे आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आसान होगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, ऐसे ही कोई भी बालक मेरे भाई पूरा गणित पढ़ना चाहता है ना, तो मेरे भाई हमारे 2 तरह के बैचेस हैं। एक हमारा है वीओडी बैच मेरे भाई, और एक हमारा है यहाँ पर लाइव बैच। मैं दोनों में यहाँ पर फ़र्क समझा देता हूँ, दोनों का फ़र्क यहाँ पर मेरे भाई क्या है। वीओडी बैच एक ऐसा बैच है जहाँ पर हमने पूरा गणित कवर कर रखा है। आप मेरे भाई एक ही बार जब ये बैच लेते हैं तो इसमें आपको 300+ वीडियोज़ मिल जाती हैं, अरिथमेटिक और एडवांस मिला करके सब कुछ यहाँ पे। और टॉपर्स का ये फेवरेट बैच होता है, क्यों, क्योंकि वो अपने हिसाब से 2x की स्पीड पे काफ़ी सारे वीडियोस निपटा सकते हैं। जिसे धीरे देखना है धीरे देखे, जिसे भगा कर देखना है भगा के देखे। और सबसे बड़ी खास बात यहाँ पर ये होती है, 699 रुपये में आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलता है। अभी जो मेरे पास में कुछ टॉपर्स यहाँ पर आ रहे हैं, उनका ये कहना था सर हम इससे जीडी में सिलेक्शन ले लिए, हम इससे सीपीओ में ले लिए, और सेलेक्ट होने के बाद में अपने भाई को दे दिया, वो पढ़ रहा है। क्योंकि इस बैच की एक और खास बात मैं बताऊं तो ये पीछे से ऑटोमेटिक अपडेट होते रहता है।
जैसे मानो अभी 2025 चल रहा है, तो इसमें ये नहीं कि परसेंटेज 2022 का मिलेगा, नहीं 2025 का मिलेगा और वो फ्री में अपडेट हो जाएगा, आपको उसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ता। यानी एक रिचार्ज में जिंदगी भर का आपका यहाँ पर भला हो जाता है। तो कहाँ मिलेगा? आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर, और ये उसका इंक्वायरी नंबर है, अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो बच्चा लाइव पढ़ना चाहता है तो मेरे भाई वो लाइव यहाँ पर पढ़ सकता है। यहाँ पर ये 699 नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर ये 999 है, ये न्यू ईयर के ऑफर में उतने पे था, ठीक है। लाइव बैच की वैलिडिटी 2 साल की होती है, ये भी हमारा सेम आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर मिलता है, ठीक है। और इसमें हम बस लाइव पढ़ा रहे होते हैं और अपडेटेड कंटेंट होता है, बस ये फर्क है। तो जो भी भाई जिस भी में एडमिशंस लेना चाहता है वो वीओडी में ले सकता है या फिर वो लाइव में ले सकता है, और बाकी कॉम्बो के बारे में हम अभी कुछ देर बाद बताएंगे, ठीक है। अभी आ जाइए, हम अपने क्वेश्चन पर चलते हैं और अपने सवाल को देखते हैं। जिस सवाल हमारा यहाँ पर ये है, द टैक्स इम्पोज्ड ऑन आर्टिकल इज डिक्रीज बाई 17, ठीक है, एंड इट्स कंजप्शन इंक्रीजेस बाई 17, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन रेवेन्यू। आसान भाषा में बात करें तो मेरे भाई समझना, पेट्रोल की कीमत 17% से कम कर दी जाए और आप अपने खपत को मेरे भाई यहाँ 17% से बढ़ा दो, तो टोटल खर्चा में क्या हिसाब किताब होगा। जैसे चीनी 10 रुपए किलो है, आप 2 किलो लेकर के आते हो, तो जेब से मेरे भाई कितना जाता है? 20 रुपया जाता है कि नहीं जाता है? तो जब भी दो संख्याओं को मल्टीप्लाई करने के बाद में यहाँ पर कुछ हमें प्राप्त करने की बारी आए, जैसे कि आप लेंथ को ब्रेथ से गुना करने पर एरिया लेकर के आते हो, तो वहां क्या लगाते हो? सक्सेसिव। वैसे ही आप प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर एक्सपेंडिचर लेकर के आते हो, तो अगर इसको बढ़ाने या घटाने की बात हो रही है, इसको भी बढ़ाने या घटाने की बात हो रही है, तो वहां पर भी आपका क्या लगेगा? सक्सेसिव। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जीवन में इस बात को याद रखना, कभी भी दो संख्या को गुना करके कुछ लाने की बात की जाए, वहां हम क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। क्या लगाते हैं? सक्सेसिव। आप इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है। तो हमने जी यहाँ पर कहा पहले आर्टिकल में 17 का यहाँ पर क्या हुआ? कमी हुआ। 17 का मेरे भाई क्या हुआ? कमी। और 17 हमारा क्या हो गया? बढ़ गया। तो प्लस इंटू माइनस माइनस बनाएगा, 17 इंटू 17 मेरे भाई यहाँ पर, और अपॉन में कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा पूरा खत्म कर देगा। 289 को 100 से अगर आप भाग करते हैं तो 2.89%, और इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? तो डिक्रीज होगा। समझ गए? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? आइए चलिए मेरे भाई, यहाँ पर फिर से एक क्षेत्रमिति का सवाल। क्वेश्चन में कहा गया, अगर रेडियस को हम 5% से बढ़ाते हैं तो बताओ सरफेस एरिया में यहाँ पर क्या प्रभाव होगा। वही बात है, रेडियस हो या डायमीटर हो, त्रिज्या हो या व्यास हो, बढ़ाने से क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा? तो बोलोगे गुरुजी देखिए, रेडियस के लिए 2 बार मल्टीप्लाई करिए, क्योंकि एरिया के अंदर में r² आता है। सक्सेसिव क्या लगेगा? एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को गुना कर दो, 10.25। कौन सा ऑप्शन है भैया? ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली पे। कंसेप्ट एक, सवाल अनेक, ठीक है। आइए फिर से मेरे भाई यहां पर बात करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज डिक्रीज बाई 12, देन परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। अगर हम भुजा में 12% की कमी कर देते हैं, क्षेत्रफल में क्या होगा मेरे भाई? हिसाब किताब बताना। तो बोलोगे सर देखिए, जो फॉर्मूला होता है सर वो यहां पर ये होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में कितना होता है गुरुजी? 100 होता है। आपने भुजा में 12% की कमी करने की बात की है, यानी यहां पर हो जाएगा माइनस का 12, यहां हो जाएगा माइनस का 12, माइनस माइनस हो जाएगा सर प्लस 12 इंटू 12 बटे यहाँ पर 100 हो जाएगा सर, ठीक है। आप यहाँ देखो माइनस 12 12 हो जाएगा माइनस का 24, 144 को 100 से भाग करने पर 1.44। सेम लॉजिक जो हमने आपको बताया था, 24 में से 1 माइनस करोगे कि 2 करोगे? बोलेंगे सर 2 करेंगे। तो 24 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? यहाँ 22 आ जाएगा। और 44 में कितना जोड़ोगे कि 100 बन जाएगा? तो बोलोगे सर 56 जोड़ेंगे तो बन जाएगा। बड़ा देखो कौन है? तो बड़ा ये है, और बड़े वाले के पास में क्या है? नेगेटिव, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। यानी 22.56 22.5 इतने का क्या होगा? डिक्रीज होगा। सी फॉर चाची विधायक है हमारी। चाचा का टिकट कट गया ना, समझ गए बात को लेकर के, तो चाची विधायक हो गई हमारी। आइए चलिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एक सवाल पढ़िए मेरे भाई। अब यहां पर हम जो है आप लोगों के लिए लेकर के आ गए 3 टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, ये होते हैं ना मेरे भाई। यहां पर आप जरा पढ़िए। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहां पर कि 2 टर्म के लिए हम ये वाला देखो, हमने कहा था सक्सेसिव एक 2 टर्म का होता है और एक 3 टर्म का होता है। इसके ऊपर में तो मास्टर बना दिया आपको, अब ये हमें थोड़ा सिखाना है 3 पदों का सक्सेसिव मेरे भाई यहां पर कैसे निकालते हैं, ठीक है। लेकिन ये 3 पदों का सक्सेसिव मेरे भाई हम आपको आज नहीं सिखाएंगे, ये हम
आपको सिखाएंगे कल कंसेप्ट नंबर 2 के साथ में। कंसेप्ट नंबर 1 जो हुआ मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ, ठीक है, टाइम हो गया ना शायद प्रशांत सर की क्लास का, बिल्कुल। तो कंसेप्ट नंबर 1 जो था वो मेरे भाई सक्सेसिव का 2 टर्म था, और कंसेप्ट नंबर 2 जो होगा वो कल की क्लास में होगा, और वो मेरे भाई यहाँ पर होगा सक्सेसिव ऑफ 3 टर्म, ठीक है। तो जो हमने यहाँ पर मेरे भाई आपको पढ़ाया, अब उसके बाद में 3 पदों कैसे लगाएंगे वो हम आपको कल बताएंगे, क्योंकि हम इतना भी नहीं खींच देना चाहते आपको कि दिमाग की आपकी बैंड बज जाए, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो आज जो पढ़ाया है उसका पहली बात, हम पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ, छपवाया हुआ पीडीएफ 2 पन्ने के अंदर में, एकदम ऐसा देना बाबू, वो प्रिंटेबल पीडीएफ देना है वो, ठीक है। ये पूरा हम टाइपिस्ट से बैठ करके आज आप लोगों के लिए टाइप करवाए हैं, ठीक है। अरे कोई भी दे दो यार, ये रहा जैसे मान लो यहाँ पर, ठीक है। ऐसे पूरा का पूरा प्रिंटेबल पीडीएफ हम टाइपिस्ट ऐसे टाइप करवा करके थ्योरी और क्वेश्चंस के साथ में हम आपको मेरे भाई टेलीग्राम पर दे देंगे। और 2 टेलीग्राम है, ये तो एक ही स्लाइड लगा हुआ है, मैथ्स भाई आदित्य रंजन है, और एक मेरे भाई हमारा रैंकर्स गुरुकुल है। मैं आपको खोल करके दिखा देता हूँ हमारे दोनों टेलीग्राम, ठीक है। स्लाइड चेंज करिएगा आप लोग सारा, ठीक है, बोल दीजिएगा यहाँ पर। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल है हमारा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इस पर भी मिल जाएगा आपको। और ये मैथ्स का मेरे भाई स्पेशल टेलीग्राम है, मैथ्स भी आदित्य रंजन, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, आपको यहाँ से मिल जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और एक चीज और, जो भी बच्चा भारत में किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहता हो, अगर उसको सारे सब्जेक्ट लेने हैं तो बहुत ही कम फीस में हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस आपको मेरे भाई यहाँ पर सारा का सारा कितने में मिल जाता है, तो सारा का सारा मेरे भाई यहाँ पर जो है आपको 2799 मिल जाता है। पूरा का पूरा ऐसे इंडिविजुअल कोर्स लोगे ना तो पूरा का पूरा मेरे भाई इंडिविजुअल कोर्स तुमको 4500 का मिलेगा, लेकिन अगर हमारा कॉम्बो बैच लेते हो तो आप 2799 में सारे सब्जेक्ट का ले सकते हो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से। तो बढ़िया से पढ़ाई करो, हर कुछ आपके पास में मौजूद है, यूट्यूब पर भी, एप्लीकेशन पर भी, हर तरीके से, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है, रोज रात में क्लास में लाइव रहना है 8:30 बजे। समझ में आ गया बात यहाँ पर? खुश रहो, मस्त रहो। क्लास कैसी लगी जरूर बताना। कंसेप्ट नंबर 1 कैसा रहा, बाकी कल हम कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ाएंगे सक्सेसिव ऑफ 3 टर्म्स यहाँ पे, ठीक है जनाब। मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।